उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछले 3 दिन से हमारी चर्चाएं चल रही थी योग दर्शन के आधार पर। हमने योग दर्शन के दूसरे पाद में कुछ सूत्रों का अध्ययन किया। 3 दिन पहले जो हमारा ये सत्र आरंभ हुआ था वह 16वें सूत्र से आरंभ हुआ था। योग दर्शन दूसरा पाद सूत्र 16वां, वहां से आरंभ हुआ था और कल तक हमने 26 सूत्र तक पाठ कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा विशेष प्रसंग था जो पूरा हो गया। 4 बातें पिछले प्रसंग में बताई गई थी, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हेय हेय हेतु हानम हानोपाय, ये 4 बातें थी। तो हेय का मतलब बताया था छोड़ने योग्य वस्तु। हेय का अर्थ क्या है? छोड़ने योग्य वस्तु। वह वस्तु है दुख जो अभी आया नहीं है। अभी जो दुख आया नहीं है वो छोड़ने योग्य है, अर्थात उससे बचना चाहिए, उससे छूटा जा सकता है, पॉसिबल है। दूसरी बात थी हेय हेतु, इस दुख का कारण क्या है? कारण बताया था जन्म लेना, शरीर और आत्मा का संयोग, इसको जन्म कहते हैं। तो ये जन्म लेना इस दुख का कारण है। कोई व्यक्ति पूरा सुखी नहीं है। यहाँ पर जो भी शरीरधारी व्यक्ति है कोई भी पूरा 100% सुखी नहीं है। कुछ ना कुछ दुख सबके जीवन में आते रहते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कोई ना कोई दुख आता रहता है। तो ये दुख क्यों आता है उसका कारण बताया जन्म लेना। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। यदि दुख से छूटना हो तो उसका उपाय है जन्म लेना बंद करें। क्या बोला? अब ये जन्म तो हो गया सो हो गया, ये तो पूरा करेंगे, बस आगे इतना कर सकते हैं, अगला जन्म ना ले, इतना कर सकते हैं। ये बात प्रायः लोगों को समझ में आती नहीं, बड़ी कठिन है। ये बात समझना बहुत कठिन है कि अगला जन्म लेना बंद करो, क्योंकि लोगों का चिंतन का स्तर अलग है। वो तो ये सोचते हैं बस ये संसार है, सब कुछ यहीं खाओ पियो मजा करो, यहीं सारे सुख हैं। अगर जन्म नहीं लेंगे तो फिर सारे सुख खत्म हो जाएंगे, फिर क्या मतलब? फिर कोई जब सुख ही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब? इसलिए ये समझना थोड़ा कठिन लगता है कि अगला जन्म ही ना लिया जाए। परंतु बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे तो ये बात धीरे धीरे समझ में आ सकती है कि हाँ, जन्म लेना जहाँ सुख का कारण है वहाँ दुख का भी कारण है। जन्म लेने पर दोनों आते हैं, सुख भी आता है दुख भी आता है। सुख कम मिलता है, दुख अधिक मिलता है। पहले इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। दो प्रकार का सुख दुख होता है, एक शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर संसार में सुख अधिक है। क्या बोला? सुख अधिक। मानसिक स्तर पर संसार में दुख अधिक। अब लोग शारीरिक सुख पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनको लगता है संसार में बहुत सुख है। मानसिक सुख दुख पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उनको समझ नहीं आता कि दुख अधिक है। ये बात समझ में नहीं आती।
अगर मानसिक दुखों पर भी चिंतन विचार करें, मनन करें, तो ये बात समझ में आ सकती है कि मानसिक स्तर पर दुख अधिक है। खाना पीना, मौज करना, अच्छे कमरे में रहना, बढ़िया बिस्तर धुला हुआ हो, पंखा, कूलर, एसी, हीटर, सब कुछ सुविधा हो तो ठीक है, ये शारीरिक सुख है। खाना पीना, पार्टी, नाच गाना, गीत संगीत सब कुछ हो तो ये शारीरिक सुख है, वो ठीक है। पर जो मानसिक दुख है, चिंता, तनाव, टेंशन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे मानसिक दुख है। ये भी तो परेशान करते हैं ना, हाँ या ना? करते हैं। एक दिन करते हैं या हर रोज? हर रोज तंग करते हैं। इसमें संडे की भी छुट्टी नहीं कि आज संडे, आज तो टेंशन नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं। टेंशन तो संडे को भी होती है, मंडे को भी होती है, सब दिन होती, और सुबह से रात तक होती है, पूरा दिन चलती है। सुबह नींद खुलते ही टेंशन शुरू हो जाती है, कोई ना कोई, कोई ना कोई, और रात को सोने तक चलती रहती है। तो इस बात पर विचार नहीं करते लोग। इस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, दुख भी है और दुख अधिक है, फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। तो मनोविज्ञान का नियम है कि जहां व्यक्ति को सुख दिखता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, हाँ या ना? और जहां दुख दिखता है वहां से दूर हटता है, पीछे हटता है। अभी लोग संसार की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? यहां सुख दिख रहा है इसलिए भाग रहे हैं। ये सुख थोड़ी देर का है, क्षणिक सुख है, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, फिर खत्म। और जो चिंता है, तनाव है, टेंशन है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, ये बहुत समस्या है भारी। ये पूरे दिन चलती है, हर रोज चलती है। कभी कभी इतनी बढ़ जाती है रात को नींद ही नहीं आती। 2-2, 3-3 घंटे तक नींद नहीं आती रात को। व्यक्ति इन्हीं विचारों में उलझा रहता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती। तो जब इस पर विचार करेंगे तो फिर यहाँ से हटने की बात सोचेंगे कि हाँ, संसार में बहुत सारा दुख भी है, इससे बाहर निकलना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जब ये समझ में आएगा फिर इस संसार से वैराग्य होगा, इस तत्व ज्ञान से वैराग्य होगा। और ईश्वर का चिंतन भी साथ साथ करना होगा। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो उसके गुण समझ में आने लगेंगे, ईश्वर में सुख दिखने लगेगा। जब ईश्वर के गुणों पर विचार चिंतन करेंगे तो फिर उसमें सुख और लाभ दिखाई देने लगेगा। अभी तो 22 घंटे तो संसार में रहते हैं, 22 क्या 23 घंटे रहते हैं, और शायद कई तो 24 घंटे ही संसार में रहते हैं। ईश्वर का विचार ही नहीं करते। कोई करता भी है तो 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा बस। तो 22-23 घंटे तो संसार में ही रहते हैं। ईश्वर चिंतन तो 1-आध घंटा मुश्किल से हो पाता है। तो जिसका चिंतन 23 घंटे करेंगे उसका प्रभाव अधिक होगा या 1 घंटे वाले का? 23 घंटा। इसलिए दुनिया को, लोगों को संसार के सिवा कुछ समझ ही नहीं आता। ईश्वर भी है, वो भी अच्छा है, उसमें भी गुण हैं, लाभकारी है, ये समझ में नहीं आता। तो हम ये कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं कि आप संसार के काम भी करो, 20 घंटा संसार के काम करो, 2-4 घंटे तो भगवान के लिए कुछ समय निकालो। 20 घंटा संसार के लिए, 4 घंटा ईश्वर के लिए, इतना तो निकालो अध्यात्म के लिए। तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और लंबा समय लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे बात बनेगी। तो ये दोनों काम करने, एक तो संसार में दुख देखना, दोहराएंगे, जितना भी दिन में फुर्सत मिले उसमें आधा समय, फुर्सत जितनी मिले उसमें आधा समय तो संसार में दुख देखें। इसमें दुख है, इसमें दुख है, इसमें झंझट है, इसमें टेंशन है, इसमें परेशानी, ऐसे सोचें।
और आधा समय ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। मान लो 2 घंटा फुर्सत मिलती है तो 1 घंटा संसार में दुख देखें, 1 घंटा ईश्वर में सुख देखें। ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि संसार कैसा और ईश्वर कैसा। और जैसे जैसे तत्व ज्ञान होगा वैसे वैसे वैराग्य होगा। संसार में दुख समझ में आएगा, वहां से रुचि कम होने लग जाएगी। धीरे धीरे रुचि कम होती जाएगी, राग आसक्ति कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ईश्वर के गुण समझ में आएंगे उसमें रुचि बढ़ती जाएगी। ये दोनों काम कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर वैराग्य कहलाता है। जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का कॉइन, 1 रुपए का 10 रुपए का सिक्का, उसके 2 साइड्स होते हैं। तो ये वैराग्य के सिक्के की 2 साइड है। संसार से रुचि कम करना, ईश्वर में रुचि बढ़ाना, ये 2 सिक्के हैं, 2 साइड्स हैं, दोनों काम करना है। फिर वैराग्य ठीक होगा और फिर ईश्वर में रुचि बढ़ती जाएगी और हम फिर उस तरफ मोक्ष की तरफ आगे चलेंगे। तब ये बात दिमाग में बैठेगी, अगला जन्म लेना बंद करो, क्योंकि जन्म लिया तो दुख, यही तो दुख का कारण है। तीसरी बात थी हानम। हानम का अर्थ है दुख से छूटने की स्थिति। जब दुख छूट जाएगा तो क्या स्थिति होगी? तो ये स्थिति होगी, शरीर धारण करना बंद हो जाएगा और आत्मा इन 3 शरीरों से अलग हो जाएगा। शरीरों से अलग हो जाना, दुखों से अलग हो जाना, ये हानम, ये दुख से छूटने की स्थिति है। 3 शरीर कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बोलिए। स्थूल शरीर ये दिख रहा है, सर से पांव तक सामने दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है, उसमें 18 चीजें हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीजों का बंडल सूक्ष्म शरीर। और इन दोनों शरीरों का उपादान कारण प्रकृति, वो कारण शरीर। इन दोनों का वो उपादान कारण है इसलिए उसका नाम भी कारण शरीर। तो ये 3 शरीर छूट जाएंगे और आत्मा अलग हो जाएगा, इसका नाम है मोक्ष। इन सब से अलग हो जाएगा और जब इन शरीरों से अलग हो जाएगा तो ईश्वर के साथ जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब सिर्फ कनेक्शन है, घुल मिलकर एक नहीं हो जाएगा। कल भी इस पर लंबी चर्चा चली थी। मोक्ष में जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक नहीं होगा, उसका अस्तित्व परमात्मा से अलग रहेगा। घुल मिलकर एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें से उत्पन्न नहीं हुआ था। इसलिए जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो बाद में उसी में विलीन हो जाती। जैसे ये शरीर पंचमहाभूत से बना तो मरने के बाद पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। आत्मा ईश्वर से तो उत्पन्न हुआ नहीं, वो तो अनादि है। इसलिए प्रलय के बाद भी, मोक्ष के बाद भी वो आत्मा परमात्मा से अलग ही रहेगा, उसमें घुल मिलकर एक नहीं होगा। हाँ, उसका कनेक्शन हो जाएगा। आज हमारा शरीरों के साथ कनेक्शन है, तो शरीरों से प्राप्ति हो रही है, गुण सुख धर्म की, सुख दुख की, या जो भी प्राप्ति हो रही है वो शरीर से संबंध है, तो शरीर से जो आ रहा है वो हमको मिल रहा है। जब ईश्वर से संबंध होगा तो ईश्वर से जो मिलेगा वो मिल जाएगा। ईश्वर से आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस प्रकार से मोक्ष में दुख हट जाएगा और सुख मिलेगा। ये स्थिति है मोक्ष में। ये है मोक्ष, तीसरी बात। और चौथी बात, मोक्ष का उपाय, हानोपाय, वो है तत्वज्ञान, विवेक, ख्याति। 3 तत्वों को अलग अलग समझना, जैसा है वैसा समझना है और वैसा समझकर फिर वैसा व्यवहार करना है, आचरण करना है। उसका नाम है विवेक, ख्याति। ये मोक्ष का उपाय है। तो कल बात चल रही थी, संसार कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आत्मा भी समझ में आ रहा है, पर ईश्वर समझ में नहीं आ रहा। वो सबसे जटिल कठिन विषय है, उसी में सारी दुनिया उलझी हुई। कुछ तरह के लोग तो पहले ही मना करते हैं ईश्वर है ही नहीं। कुछ मानते हैं ईश्वर है
पर वो भटके हुए हैं, उनको ठीक से पता नहीं ईश्वर कैसा है। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं और ठीक ठीक जानते हैं, ठीक ठीक मानते हैं, बोलते भी ठीक है, पर वो मोटा मोटा ज्ञान, शाब्दिक स्तर का ज्ञान, उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। शब्दों से वो ठीक मानते जानते बोलते हैं ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ये शाब्दिक ज्ञान है। अभी वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ उनको, ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, फिर से दोहरा रहे हैं, पहली कैटेगरी के लोग हैं जो नास्तिक हैं, मना करते हैं ईश्वर है ही नहीं, एक वर्ग ये है। दूसरा ये है वो मानते तो हैं ईश्वर, पर कोई चौथे आसमान पे मानता है, कोई सातवें आसमान पे, कोई बैकुंठ में, कोई परमधाम में, कोई कहीं कोई कहीं। वो बेचारे भटके हैं, उनको ठीक समझ में नहीं आ रहा। तीसरे वर्ग के लोग हैं जो ईश्वर को ठीक ठीक बोलते हैं, समझते हैं मोटा मोटा, ईश्वर एक है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है। ये शाब्दिक ज्ञान है। इसका कैसे पता चला कि ये शाब्दिक ज्ञान है? ऐसे पता चला कि ये लोग जानते मानते बोलते तो ठीक है, पर उसके अनुसार वो आचरण नहीं कर पा रहे। जब आचरण नहीं करते तो मतलब शब्दों से वो जानते हैं, बस इतने से काम पूरा नहीं होता। चौथे वर्ग के वो लोग हैं जो जानते भी ठीक हैं, मानते भी ठीक हैं, बोलते भी ठीक हैं और करते भी ठीक। वो चौथे वर्ग के लोग हैं, वो गिने चुने हैं, दो चार, बस वहां तक पहुंचना, इस चौथे लेवल तक पहुंचना, उसका नाम है तत्व ज्ञान। जब व्यक्ति ईश्वर को ठीक ठीक जानकर, ठीक ठीक मानकर वैसा आचरण भी कर लेगा, तब उसको माना जाएगा कि अब इसको तत्व ज्ञान हुआ। जब तक आचरण वैसा नहीं कर रहा तब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान है मोटा मोटा। जैसे इसी उदाहरण को ले लें, ईश्वर न्यायकारी है, हाँ या ना? आप मानते हैं ईश्वर न्यायकारी है? मानते। जो न्यायकारी है वो हमारे कर्मों को देखता है या नहीं देखता? देखता है। वो न्याय करेगा या नहीं करेगा? करेगा। न्याय किसको कहते हैं? अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा, बुरे कर्म का बुरा, ये न्याय है। जब आप मानते हैं ईश्वर न्यायकारी है, अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, बुरे कर्म का बुरा फल देगा, और हम अच्छा फल चाहते हैं, बुरा फल नहीं चाहते, दुख भोगना नहीं चाहते, जब ईश्वर न्यायकारी है तो हमें अच्छा काम करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। बुरा काम करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। तो बुरा काम छूट गया क्या? नहीं छूटा। इसलिए ये शाब्दिक ज्ञान। अगर बुरे कर्म का बुरा फल है और हम बुरा फल भोगना नहीं चाहते, तो इसका मतलब हमको बुरा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। वो आचरण तो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, इसका मतलब हम अभी ईश्वर को शाब्दिक स्तर पर न्यायकारी मानते, अभी वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं हुआ। जब हम अच्छे काम ही करेंगे, बुरे काम बंद कर देंगे, सारे बंद कर देंगे, तब माना जाएगा कि हमको अब तत्व ज्ञान हो गया। तो हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए जैसा हम बोल रहे हैं। तो ईश्वर न्यायकारी है, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा, ईश्वर आनंद स्वरूप है या नहीं है? क्या आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर से संपर्क जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? फिर जोड़ते हैं? कहाँ जोड़ते? नहीं जोड़ते। इसका मतलब ये शाब्दिक ज्ञान है कि ईश्वर आनंद स्वरूप है। हाँ, रसगुल्ला आनंद स्वरूप है, ये तो आपको पता है, पता है ना। मिठाई आनंद स्वरूप है, तो मिठाई से तो संबंध जोड़ लेते, मिठाई खा लेते हैं, उसका तो संपर्क जोड़ के अपना आनंद ले लेते हैं। जैसे फल, दूध, मिठाई ये आनंद स्वरूप है और इसका आनंद ले लेते हैं, क्योंकि इस विषय में आपको तत्व ज्ञान है कि इसमें मिठाई में सुख है, इसलिए वो ले लेते हैं। ऐसा ही जब ईश्वर में सुख है ये समझ में आएगा तो आप ईश्वर का भी लेंगे
और यदि कोई ईश्वर के पास बैठता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, उसका आनंद लेता है, तब तो मान लेंगे हाँ इसको समझ में आ गई, इसको तत्व ज्ञान हो गया कि ये ईश्वर को आनंद स्वरूप मानता है, इसको तत्व ज्ञान है। ठीक है, तो हमें ये तत्व ज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा। ये मोक्ष का उपाय है, हानोपाया। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाया। ये तत्व ज्ञान जो पक्का हो, मजबूत हो, स्थिर हो, हमारे जीवन में लगातार बना रहे, वो हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा। अगर कच्चा है, कभी हो गया कभी छूट गया, थोड़ा हो गया थोड़ा छूट गया, तो वो मोक्ष तक तो नहीं पहुंचाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पूरा मोक्ष तक जाना हो तो इसको पक्का मजबूत करना पड़ेगा। ये 4 बातों का प्रसंग था। अब कहते हैं कि मान लीजिए किसी को तत्वज्ञान पूरा हो गया, पक्का हो गया, वर्षों तक उसने अभ्यास किया, और अगर गहराई में चलें तो कई जन्मों तक तपस्या की। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, 9वें समोल्लास में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में। मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में होती है। तो अनेक जन्मों तक हमें ये तपस्या करनी पड़ेगी कि ये संसार दुखदायक है, ईश्वर ही सुखदायक है, ऐसा मानकर कई जन्मों तक मेहनत तपस्या करनी पड़ेगी। और किसी व्यक्ति ने कर ली, कई जन्म तपस्या की, वो मेहनत तपस्या करते करते यहाँ तक पहुँच गया, उसको तत्वज्ञान हो गया, और वो भी पक्का मजबूत हो गया, अविप्लवा स्थिर हो गया। फिर उसने उसका अभ्यास करते 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 उसने अविद्या आदि सारे 5 क्लेश खत्म कर दिए। मोक्ष प्राप्ति की शर्त है 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए, ये शर्त है। सत्यनारायण जी बैठे हैं, नहीं आए? हाँ, कल कह रहे थे कि गृहस्थी में रह के भी मोक्ष हो सकता है। वो तो क्या, बहुत सारे लोग ऐसा मानते कि गृहस्थी में रह के मोक्ष हो सकता है। तो मैंने पूछा, गृहस्थी में रहकर मोह माया छूट सकती है? घर की, परिवार की, संपत्ति की, बच्चों की, घर रहते रहते क्या पूरी मोह माया छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। तो जब तक मोह माया नहीं छूटी, राग द्वेष नहीं छूटा, अविद्या नहीं छूटी, बताओ मोक्ष कैसे होगा? योग दर्शन में लिखा है जब ये 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, 100% नष्ट हो जाएंगे, तब मोक्ष होगा, ये शर्त है। तो किसी व्यक्ति ने कई जन्मों तक तपस्या की, और ये 5 क्लेश अविद्या राग द्वेष ये घर में तो नष्ट होते नहीं, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, आश्रम में रहना पड़ता है, लंबी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके पूरी तरह नष्ट होते हैं। अगर घर में रह के ही नष्ट हो जाते तो वेद में 4 आश्रम का विधान क्यों होता? 2 ही होता, ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थी बनो और मोक्ष में जाओ, बात खत्म। वानप्रस्थ का विधान क्यों किया? जब शॉर्टकट में काम होता है तो लंबा रास्ता क्यों चुनेंगे आप? चुनेंगे? जब सामने शॉर्टकट दिख रहा है तो लंबे रास्ते क्यों जाएंगे? लोगों ने उल्टे सीधे रास्ते बना लिए, वो शॉर्टकट के नाम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो शॉर्टकट है ही नहीं, वो तो धोखा दे रहे लोगों को। साहब ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लो। शॉर्टकट वाला रास्ता समझ लेना अधिकतर गड़बड़ी होता है, अधिकतर, सारे खराब नहीं होते पर अधिकतर ऐसा ही होता है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि गृहस्थ से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर में रहकर वो योग्यता नहीं बन पाती जो योग दर्शन में लिखी है। 5 क्लेश पूरी तरह नष्ट होने चाहिए, तब मोक्ष होगा। उसके लिए फिर यदि गृहस्थी बन गए तो फिर वानप्रस्थ लेना होगा, वहाँ तपस्या करनी होगी। वानप्रस्थ में अच्छी योग्यता बनाकर फिर संन्यास लेना होगा, वहाँ तपस्या करनी होगी। ये लंबी चौड़ी तपस्या करने के बाद 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होंगे और तब जाके मोक्ष होगा। तो एक व्यक्ति ने ये सारी तपस्या कर ली। हाँ, उसमें 2 ऑप्शन है। अगर शॉर्टकट मारना है तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो, तो ठीक है, वो शॉर्टकट ठीक है। पर वो शॉर्टकट गलत है कि गृहस्थ में रहते रहते डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो किसी ने सन्यासी बनकर वैराग्य प्राप्त करके समाधि लगाकर ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके 5 क्लेशों का नाश कर दिया,
अब वो जीवन मुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका नाम है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। पहले जी रहा है, जीवित है, और जीते जी अवस्था में उसकी योग्यता कंप्लीट हो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो पात्र बन गया। आप लोग अंग्रेजी में एलिजिबल कहते हैं, एलिजिबल। वो एलिजिबल हो गया कि हाँ अब आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो जिस दिन उसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए, उस दिन से मरने तक बीच में जितना समय बचा हुआ है, उतने समय तक वो जीवन मुक्त कहलाता है। मान लो किसी की 70 साल में 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए, उसकी आयु 70 वर्ष है, और अभी शरीर में शक्ति है, 20 साल और जी सकता है, 90 साल तक जिएगा। तो 70 से 20 आगे 90 तक जितने दिन जिएगा, उतने समय तक उसका नाम है जीवन मुक्त। जी भी रहा है, मुक्त भी हो गया, 5 क्लेशों से मुक्त हो गया। तो ये मुक्त की योग्यता बन गई उसकी। जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी 90 साल में, तब वो शरीर से भी पूरी तरह छूट गया, तब वो पूर्ण मुक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पूर्ण मुक्ति है। अब 100% दुख छूटा, शरीर भी छूट गए, दुख भी छूट गया, 100% छूट गया। वो है असली मुक्ति, पूर्ण मुक्ति। और उससे पहले जीवन मुक्त। पहले व्यक्ति जीवन मुक्त बनेगा, उसके बाद पूर्ण मुक्त होगा। पूरा मोक्ष का है, मोक्ष का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। तो सारे दुखों से कहाँ छूटा अभी? अभी भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम बुखार, टीबी, कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना, ये अभी छोड़ा कहाँ उसने? ये सब आने वाला है। उसको भी जब यात्रा में जाना पड़ता है तो पट्टी लगानी पड़ती है, मास्क लगानी पड़ती है। शरीर छोड़ने के बाद पूरी तरह मुक्त, अब कोई बंधन नहीं। उसको पूर्ण मुक्त कहेंगे, जिसका शरीर छूट गया। अब वो 3 शरीर के बंधन से भी छूट गया, दुखों से भी छूट गया, अब सब चीजों से पूरी तरह छूट गया। इसको बोलेंगे पूर्ण मुक्त। 90 वर्ष के बीच के जो कर्म होंगे वो, हाँ, वो कर्म जमा होते रहेंगे। वो पहले तो निष्काम कर्म करेगा, सकाम तो करेगा ही नहीं। उसको संसार से कुछ लेना नहीं, वो तो सेवा करेगा, परोपकार करेगा। उन 20 वर्षों में वो निष्काम कर्म करेगा। और जाने अनजाने कोई छोटी मोटी गलतियां होती भी रहीं, वो उसके खाते में जमा होती रहेंगी। जब मुक्ति से लौट कर आएगा, फिर उन बचे हुए कर्मों का फल उसको बाद में मिल जाएगा। ऐसे होगा। ठीक है? छुटकारा नहीं, भोगना पड़ेगा। जो भी आपने किया उसका फल भोगना पड़ेगा, छुटकारा बिल्कुल नहीं। जानबूझ के करो, अनजाने में करो, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है, कोई मजबूरी में करता है। कभी कभी मजबूरी आ जाती है, तो मजबूरी में भी कहीं उल्टे सीधे छोटे मोटी गलतियां कर लेता है, कोई बात नहीं। जो भी करेगा उसका दंड तो भोगना ही है। तो अब प्रश्न ये है 27वें सूत्र की भूमिका में, कि जिसका ये 5 क्लेश दग्ध बीज हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया, वो जीवन मुक्त बन गया, अब उसकी फीलिंग क्या है, उसकी क्या अनुभूति है, वो क्या सोचता है, उसको क्या महसूस होता है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर अगले सूत्र में 27वां देखिए। बोलिए। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य, उस जीवन मुक्त की, जिसको विवेक ख्याति पूरी प्राप्त हो गई, अविप्लवा हो गई, सारे क्लेश दग्धबीज हो गए, सब काम कंप्लीट हो गया, सारा काम खत्म हो गया, उस व्यक्ति की सप्तधा 7 प्रकार की प्रज्ञा, अनुभूतियां होती हैं। उसकी 7 प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्रांत भूमि, उच्च स्तर की, बहुत उच्च स्तर की 7 उसको अनुभूतियां होती। वो आपकी पुस्तक में लिखी है, 7 लिखी है ना? हाँ, जरा पढ़िए प्रफुल्ल जी। पहली अनुभूति क्या लिखी है? छोड़ने योग्य दुख को पूरी तरह से जान लिया है। हाँ, ये पहली अनुभूति है। जो दुख छोड़ने योग्य था, हे हम दुखम, उसको पूरी तरह जान लिया। अब कोई जानना बाकी नहीं रहा। इसमें यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं एक बंगला बना लूं, इसमें बड़ा सुख मिलेगा। बंगले में सुख मिलेगा। एक कार खरीद लूं, इसमें सुख मिलेगा।
वो ऐसा सोचता है। पर आम आदमी नहीं जानता कि हाँ, बंगले में एक सुख तो मिलेगा पर चार दुख भी मिलेंगे। उसको उसको नहीं समझ में आया। इसको सारा समझ में आ गया। चाहे बंगला बनाओ उसमें भी दुख है, कार खरीदो उसमें भी दुख है, चेला बनाओ उसमें भी दुख है। लोग चेला बनाने में बहुत उस्ताद हैं, बड़े लालाई थे। मेरे 1 करोड़ चेले होने चाहिए, 10 करोड़ मेरे शिष्य होने चाहिए। शिष्य बनाने में बड़ा बड़ा अभिमान समझते हैं, बहुत मतलब सफलता मानते हैं, बहुत सुख मानते हैं। मेरी इतनी प्रसिद्धि होगी, प्रशंसा होगी, उसमें उनको बड़ा सुख मिलता है, ऐसा वो मानते हैं। पर ये जो व्यक्ति है जिसकी बात चल रही है, इसको हर चीज में दुख दिखता है। चेला बनाने में भी दुख दिखता है। लोकेशना खत्म, वित्तेषणा खत्म, पुत्रेषणा खत्म, तीनों खत्म, क्योंकि उसको सब जगह दिखता है इनमें सब में दुख है। वो अपना बंगला नहीं बनाएगा, अपनी पर्सनल कार नहीं खरीदेगा, कोई चेला नहीं बनाएगा, क्योंकि चेला भी 100% सुख नहीं देता है। तो कहाँ कहाँ दुख छिपा है उसको हर चीज समझ में आ गई, इसलिए कोई चेला नहीं बनाता हो। व्यवहार तो करता है, लोगों से बैठेगा, बात करेगा, खाएगा, पिएगा, उपदेश देगा, सलाह सम्मति देगा, गाइडेंस दे देगा, बस इतना दे करके छुट्टी। किसी को चेला, पक्का चेला नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कहाँ कहाँ दुख छिपा है उसको पूरा समझ में आ चुका। अब कोई दुख संसार में हो और उसको समझ में न आया हो, ऐसा नहीं। हाँ, ये पहली अनुभूति है उसकी। राग होगा, और वो जब चेला साथ में रहेगा तो कुछ ना कुछ दुख भी देगा। कोई चेला आपका 100% सुख देगा, बस तो फिर वो समझता है कि इस चेला बनाया तो ये तंग करेगा। तो नहीं देगा। हाँ, लेकिन दुख क्यों देगा? इसलिए देगा कि चेले में अविद्या है या नहीं। बोलिए। चेले में अविद्या है या नहीं? जो पूछा वो बताओ, घोटाला मत करो, इधर उधर मत भागो। आपका जो सवाल है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, और मेरे पास वो टेक्निक है न्याय दर्शन की, काउंटर क्वेश्चन सिस्टम। प्रति प्रश्न प्रक्रिया अपनाओ, फटाफट समझ में आएगा। मैं ही बोलता रहूंगा तो आपकी समझ में कम आएगा, जब आपके मुंह से उगलवाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। आपकी गाड़ी कहाँ अटकी है वो मैं जानता हूँ, और आपकी गाड़ी वहां से बाहर निकालना मुझे पता है। मैं वहां से बाहर निकालना चाहता हूँ, ये समझ तो जाते हैं, फिर बोलते नहीं, क्योंकि बोलते ही फंस जाएंगे। बोलते ही फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपके मुंह से बुलवाता हूं, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़े और आपको जल्दी समझ में आए। इस काउंटर क्वेश्चन सिस्टम से, प्रति प्रश्न शैली से यही लाभ है कि व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है और टू दी पॉइंट वहीं जाता है जहां गाड़ी अटकी है। तो मैंने पूछा, चेले में अविद्या है या नहीं? अगर अविद्या है तो दुख देगा। अविद्या ही तो दुख का कारण है, वो पक्का कारण है। जब खुद भी दुखी रहेगा और गुरु जी को भी तंग करेगा। गुरु जी कहेंगे जाओ बेटा ये काम करे, ठीक है गुरु जी, वो करेगा तो अपनी अकल से, गुरु जी की अकल से थोड़ी करेगा। चेले के सर में गुरु जी की अकल रखी हुई नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। इसलिए घोटाला करेगा वो। जब चेला घोटाला करेगा तो गुरुजी परेशान होगा, फिर गुरुजी सोचेगा इससे तो मैं खुद ही कर लेता, अच्छा था। एक घटना सुनाता हूं। आज से कोई पुरानी बात है, 20-25 साल पहले, जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, पहले की बात है। तो मैं रोजड़ में रहता था, तो मुझे कभी कभी यात्रा में बाहर जाना पड़ता था, तो रेल का टिकट बुक करना होता था। तो मैंने रोजड़ से अहमदाबाद 70-75 किलोमीटर, एक टिकट बुक कराने के लिए मुझे 70-75 किलोमीटर यात्रा करनी पड़े। तो एक दिन मैंने किसी को अहमदाबाद में फ़ोन किया, आप जैसे किसी सत्संगी को फ़ोन किया कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, आश्रम एक्सप्रेस में मेरी टिकट बुक करा देना, 26 तारीख की है, 26 मई की टिकट बुक करा देना आश्रम एक्सप्रेस में। बोला ठीक है। तो उसने टिकट बुक करा दी। टिकट बुक होकर आ गई, उसने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी टिकट बुक हो गई है। मैंने कहा कहाँ है टिकट? बोला मेरे पास है, मेरे हाथ में। मैंने कहा ज़रा पढ़ के बताओ कौन सी तारीख है?
बोला 28 है। हो गया ना काम। कौन सी ट्रेन है? आश्रम एक्सप्रेस। तारीख क्या है? ये 28 मई। मैंने कहा मैंने तो 26 मई बोली थी, आपने 28 की कराई। तो मुझे डाउट हो गया कि ये खुद नहीं गया था टिकट बुक कराने। तो मैंने पूछा आप खुद गए थे टिकट बुक कराने? बोला नहीं। तो मैंने कहा कौन गया था? बोला मैंने नौकर को भेजा था। तो अब नौकर में तो इतनी अक्ल है ना, जितनी अक्ल है उतना ही तो करेगा। पहले ही हमसे हुआ है। हुआ ना ऐसा? ऐसा हुआ ना। तो मेरे साथ तो ये 25 साल पहले हुआ था। तो फिर मैंने जब उससे पूछा, बोला 28 की टिकट है, नौकर गया था। तो वो दिन और आज का दिन फिर मैंने किसी को नहीं कहा मेरी टिकट बुक करा देना। आज तो उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं कहा। मैं खुद अपना काम करता हूँ, अपनी टिकट खुद बुक कराता हूँ। तो मैं क्या करता था, वहाँ से यहाँ न्यू क्लॉथ मार्केट में अपनी कक्षा चलती थी। तो जब प्रवचन क्लास लेनी हो तो मैं उससे 1-2 घंटा पहले निकलता था। तो आकर के कालूपुर स्टेशन पे उतरता और पहले जाके टिकट बुक कराता रिजर्वेशन सेंटर में, और वो टिकट बुक करा के फिर क्लास में आता था। तो मैं अपनी मर्जी से टिकट बुक कराता हूँ, तो मुझे पता है ना कौन सी करानी टिकट। तो इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ, इसलिए चेला नहीं बनाता। मुझे पता है ये चेला दुख देगा। इसलिए चेला नहीं बनाता, किसी को नहीं कहता मेरी टिकट बुक करा देना। तब से मैं खुद ही आता था टिकट बुक कराने। धीरे 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 फिर इंटरनेट शुरू हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया। फिर इंटरनेट शुरू हुआ तो कंप्यूटर पे बुक कर लेता था। जब से मोबाइल फ़ोन आया तो उसमें एप्लीकेशन आ गई तो और अच्छी सुविधा हो गई। तो तब से आज तक मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। तो महर्षि मनु जी ने सिखाया। महर्षि मनु जी ने कहा यद यद आत्मवशम तत्तत् सुखम। जो जो काम हम अपने हाथ से करते हैं, जो जो काम हमारे अधीन है, हम खुद करते हैं, वो सुखदायक होता है। और यद यद परवशम तद दुख। जितना जितना दूसरे को काम सौंपते जाएंगे उतना उतना झंझट, समस्या, परेशानी। उसकी बुद्धि पता नहीं कैसी है, वो कैसा करेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं करेगा। जो समझता होगा तो कर भी देगा, कुछ काम हमारी इच्छा अनुकूल कर देगा, कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ ऐसा लगता हो कि ये दूसरा व्यक्ति मेरी इच्छा अनुकूल इतना इतना कर देगा, जहाँ ऐसा लगता हो ठीक है, वहाँ तो आप सहायता ले लो। सारे काम तो हम नहीं कर सकते, सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, कहीं तो हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ बिल्कुल मजबूरी हो कि ये हमसे होता नहीं, हमको आता नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तो ये काम तो हमें दूसरों से ही करवाना है, तो वहाँ वहाँ तो मजबूरी है, वहाँ वहाँ हम दूसरे की सहायता ले लेंगे। और जहाँ जहाँ हम खुद कर सकते हैं, इतनी बुद्धि है, योग्यता है, शक्ति है, समय भी है, सामर्थ्य भी है, तो हम खुद कर लेंगे। तो इस तरह से काम करना चाहिए, तो आदमी सुख से जी सकता है, कम से कम दुखी होगा, बहुत अधिक से अधिक सुखी रहेगा। इसलिए मैं अपनी सारी योजनाएं खुद बनाता हूँ, कब कहाँ जाना, क्या पूरी प्रोग्रामिंग खुद करता हूँ, टिकटें सारी खुद बुक कराता हूँ, ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, जो भी हो स्वयं करता हूँ। तो बड़ा अच्छे ढंग से जी रहा हूँ। इसलिए कह रहे थे संसार में जीते जी 100% कोई सुखी नहीं हो सकता। हाँ, अधिक से अधिक हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि अधिक से अधिक अपना काम खुद करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो परिज्ञातम हेयम, कहाँ कहाँ दुख छिपा है वो सारा समझ में आ गया। ये पहली अनुभूति। दूसरी, अर्थात अविद्या और स्वस्वामी संबंध को पूरा नष्ट कर दिया है। ये दूसरा काम था, दुख का कारण नष्ट करना। दुख का कारण था एक तो अविद्या, तस्य हेतुर अविद्या, ये सूत्र पढ़ा था हमने 24वां। तो संसार में दुख आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमने जन्म लिया। अब जन्म क्यों लिया? जन्म इसलिए लिया क्योंकि उसका कारण अविद्या है। तो जितनी अविद्या थी, अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये सारी अविद्या खत्म कर दी, मार दी, जीरो आ गई, जीरो लेवल पर आ गई, 100% नष्ट कर दी। ये उसको अनुभूति है, उस व्यक्ति को जो अब मोक्ष में जाने वाला है, जो जीवन मुक्त है, उसको ये पूरी पक्की फीलिंग है कि मैंने सारी अविद्या मार डाली, दग्ध बीज कर दिया। और क्या क्या कारण था? एक तो अविद्या थी और एक था स्वस्वामी संबंध। इसी अविद्या से स्वस्वामी संबंध उत्पन्न होता है।
जो संयोग के सूत्र में था ना, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, कि ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ। ये मैं और मेरा, ये जो संपत्ति का मालिक बनता हूँ मैं, इसका नाम है स्वस्वामी संबंध। क्या नाम? आपकी कार टूट जाए तो आपको दुख होता है, और बिहार वाले सेठ की कार टूटे तो आपको कोई दुख नहीं होता, एक रत्ती भर भी नहीं होता। क्यों? कार तो दोनों एक जैसी थी, एक जैसी कार थी, दोनों एक ही कंपनी की, एक ही क्वालिटी की, एक ही कीमत की। बिहार के सेठ की कार टूटी, आपको कोई तकलीफ नहीं, और आपकी कार टूटी तो बहुत दुख है। क्यों? इस कार से आपने संबंध जोड़ रखा है, ये मेरी कार। तो जहां जहां आप मेरा जोड़ लेंगे ना, बस वहीं दुख होगा। ये मेरा, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी चीज है, बस ये मेरा संबंध जोड़ा और आपका दुख बढ़ा। अब ये मेरा संबंध हटाओ, ये आपका नहीं है, कुछ नहीं आपका, कुछ भी नहीं है आपका। ये शरीर भी आपका नहीं है, मन भी आपका नहीं है, बुद्धि भी आपकी नहीं है। बस ये व्यवहार के लिए हम ऐसा बोल देते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं। ये सिर्फ व्यवहार के लिए। असलियत में गहराई में जाकर देखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं है। ये जमीन आपकी नहीं है। लोग 50 एकड़ जमीन के मालिक बने बैठे हैं, कागज पे रजिस्ट्री करा रखी है, मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मैं इसका मालिक हूँ। हाँ, जब जाएगा तब देखेंगे कितनी ले जाएगा साथ, तब पता चलेगा किसकी जमीन है। जब जाएगा तो सारी जमीन यहीं छोड़ जाएगा, सारी संपत्ति यहीं छोड़ जाएगा, सारे कारें यहीं छोड़ जाएगा, सारे बंगले, सारे नोट, सारे बैंक बैलेंस और सारी कैश सब यहीं छोड़ जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। तो बताओ आपका क्या है? पर फिर भी हमने वो जो ठप्पा लगा रखा है ना, ये मेरा है, बस वही दुख का कारण। तो ये है स्वस्वामी संबंध। इसको खत्म करें। जब तक जीवित हैं तब तक हमको कुछ साधन सामग्री तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना तो जी नहीं पाएंगे। कुछ कपड़े भी रखने होंगे, कुछ जूते चप्पल भी रखने पड़ेंगे, कुछ ज़रूरी सामान तो रखना पड़ेगा ना जीने के लिए। रखो, कोई बात नहीं, पर उसको मेरा मत मानो। उस पर मेरी संपत्ति है ऐसा ठप्पा मत लगाओ कि ये मेरी संपत्ति है। सरकारी कानून में वो मेरी संपत्ति है, ठीक है। अगर आप व्यवहार में भी मेरा नहीं मानेंगे तो कोई आपका बैग उठा ले जाएगा, वो पूछेगा ये आपका बैग है? नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है। बोले ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ। तो आपका तो है नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। तो व्यवहार चलाने के लिए तो ठीक है भाई, मेरा है बैग, मैं इसका मालिक हूँ, मुझे इसमें सामान रखना है, खाना पीना, जीना है, कपड़े पहनने हैं, कुछ 2-4 सामान और भी ज़रूरी है। लोक व्यवहार चलाने के लिए वो मेरा है, सरकारी कानून की दृष्टि से वो मेरा है, पर ईश्वर के सामने मेरा कुछ नहीं है। अध्यात्म में मेरा नहीं है, वो ईश्वर का है। ये शरीर भी ईश्वर का है, ईश्वर ने बना कर दिया है। क्या मैं अपना शरीर स्वयं बना सकता हूँ? क्या मैं अपना मन स्वयं बना सकता हूँ? क्या बुद्धि, इंद्रियां, क्या मैं स्वयं बना सकता हूँ? क्या बंगला, मोटर गाड़ी, क्या मैं खुद बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, मेरा कुछ भी नहीं। मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे, पिछले जन्म में और पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए थे, बस मैं कर्म कर सकता हूँ, इतना ही मेरा है। ये जितनी मेरी थोड़ी सी मेहनत है ना कर्म करने की, बस इतना ही मेरा है। ये मेरा ओरिजिनल है, और मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं खाली बैठ नहीं सकता, कुछ तो करता ही रहता हूँ। बस मैं इतना ही करता हूँ, हाथ पैर मार लेता हूँ, थोड़े कर्म कर लेता हूँ। उन कर्मों के बदले में ईश्वर ने मुझे ये शरीर दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, इंद्रियां दे दी, माता पिता दे दिए। जिस घर में जन्म दिया वहाँ कुछ खाने पीने का सामान भी मिल गया, पैदा होते ही संपत्ति मिल गई थोड़ी बहुत। ये मेरे कर्मों का फल है, पर ये मेरा नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों के प्रयोग करने का अधिकारी हूँ। क्या बोला, दोहराइए। प्रयोग करने का अधिकारी हूँ, मालिक नहीं हूँ। मालिक में और प्रयोग करने के अधिकारी में अंतर है। आप बंबई जाते हैं, एक लॉज में ठहरते हैं, उसका भाड़ा देते हैं, और दो दिन, एक दिन, जितना भी रहते हैं, 12 घंटे, 20 घंटे, आपको 20 घंटे रहने का अधिकार दिया गया है।
उस कमरे की मालिकी नहीं दी गई है। समझ में आया अंतर? आप होटल में ठहरते हैं, लॉज में ठहरते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं, आप वहाँ उन चीज़ों का प्रयोग करने के अधिकारी हैं। क्यों? आपने उसको भाड़ा पेमेंट किया, बस इसलिए। तो भाड़ा पेमेंट करने से आपको सिर्फ प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, मालिकी नहीं मिलती। स्वामित्व तो आपका नहीं है। 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, जितना रहना रहो, भाड़ा पे करो और चलो, निकलो आगे। तो हम यहाँ संसार में आते हैं, हमने थोड़ा भाड़ा पेमेंट कर रखा है, भगवान ने 80 साल के लिए मकान दे दिया, रहो इसमें, टाइम पूरा हो जाएगा, निकल लेंगे। तो मालिक तो वही है। ऐसे समझ के चलना। जब आप ऐसा समझ के चलेंगे, हम किराएदार हैं, गुजराती में भाड़ुआत कहते हैं, भाड़ुआत, हम भाड़ुआत हैं, हम मालिक नहीं हैं। जब ऐसा मान के चलेंगे तो टेंशन खत्म, चिंता खत्म। ये स्व स्वामी संबंध के विनाश का फल है। जब आप स्वामी संबंध छोड़ देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसको समझने के लिए एक दृष्टांत सुनिए। आपके घर में एक कुर्सी है, जैसे ये कुर्सी है, ऐसे मान लो अच्छी कुर्सी है, 2000 रुपये कीमत है उसकी, आप बाजार से खरीद लाए बढ़िया कुर्सी। और बिल्कुल 2000 रुपये कीमत की वैसी ही कुर्सी उस होटल में भी है जहां आप ठहरे थे। अगर आपके घर की अपनी कुर्सी टूट जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? होगा ना। और होटल वाली कुर्सी टूट जाए तब कुछ नहीं होगा। क्यों? उसने, आपने उस होटल वाली कुर्सी से संबंध नहीं जोड़ा कि ये मेरी कुर्सी है, ये संबंध नहीं जोड़ा, इसलिए कष्ट नहीं हुआ। घर वाली कुर्सी से संबंध जोड़ लिया, ये मेरी कुर्सी है, तो इसलिए टूटने पर आपको कष्ट हो रहा है? और फिर अब 2000 और खर्चने पड़ेंगे ना। अब ये तो टूट गई, नई लानी पड़ेगी, 2000 और खर्चने पड़ेंगे। तो जिस जिस वस्तु के साथ हम ऐसे संबंध जोड़ लेते हैं, स्वस्वामी संबंध इसका नाम है, स्वस्वामी संबंध, यही दुख का कारण। जिस वस्तु के साथ स्वस्वामी संबंध जोड़ लेते हैं, उसके टूटने पर, घिस जाने पर, नष्ट हो जाने पर हमको कष्ट होता है, दुख होता है। यह दुख का कारण है। और जिसके साथ स्वामी संबंध नहीं जोड़ा, वहाँ कोई कष्ट नहीं। होटल वाले की कुर्सी टूटी है, टूटती रहे, हमारी बला से हमें क्या मतलब? वो अपने आप लाएगा, वो दूसरी कुर्सी लाएगा, टूट फूट जाएगी, हम रिपोर्ट कर देंगे, भाई आपकी कुर्सी टूट गई है, तुम जानो, वो फिर दूसरी लाएगा, आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये था दुख का दूसरा कारण। ये मैंने समझ लिया और इसको ख़त्म कर दिया। इसलिए वो योगी व्यक्ति किसी भी चीज़ से स्वस्वामी संबंध नहीं रखता, किसी पर भी अपना दबाव नहीं रखता, किसी वस्तु पर अपना ऐसा अधिकार नहीं रखता जैसे मालिक लोग रखते हैं, अपनी संपत्ति पर दबाव या अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं रखता। किसी चेतन आत्मा पर वो पूरा दबाव नहीं रखता, और किसी जड़ वस्तु पर अपना अधिकार ऐसे नहीं रखता जैसे आम लोग अपने मकान, जमीन मकान पर अधिकार रखते हैं। बस ये अधिकार रखना, यही दुख का कारण। आप चेतन मनुष्यों के साथ भी जिस 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 पर अपना अधिकार मानेंगे कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बात मानेगा ही, बस यही दुख का कारण। अगर आप अपने बेटे से, पत्नी से, बच्चों से, बहू से, किसी से भी आप अधिकार रखते हैं कि नहीं, इनको तो मानना पड़ेगा, ये तो मेरा संपत्ति है, ये तो मेरा व्यक्ति है, ये तो मेरा बेटा है, तो फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा। क्या वो मशीन है? ये चेतन है। आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, ये जड़ है, ये चेतन है। तो चेतन स्वतंत्र होता है या परतंत्र होता है? जब वो स्वतंत्र है तो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो आपकी बात क्यों मानेगा? जड़ वस्तु पर आप दबाव डाल सकते हैं, उस पर आप अधिकार रख सकते हैं। कंप्यूटर में आप जो बटन दबाएंगे वही काम करेगा, मोबाइल फ़ोन पे आप जो बटन दबाएंगे वही काम करेगा। वो जड़ पदार्थ है, उसको आप मन चाह जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर सकते हैं, वो कोई विरोध नहीं करता, वो जड़ है इसलिए। पर चेतन तो स्वतंत्र है, वो 100% आपकी इच्छा से नहीं काम करेगा, 100% आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, 100% आपकी बुद्धि से नहीं काम करेगा, वो अपनी अकल से करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। आपने सुन तो रखा है जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, बहुत बार सुना है, पर उसको गहराई से समझा नहीं। अगर समझ लेंगे तो आपका दुख कम हो जाएगा।
जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका अर्थ यही है कि वो अपनी इच्छा से जिएगा और अपनी अकल से जिएगा। आप भी तो जीवात्मा है, हाँ या ना? आप भी तो स्वतंत्र हैं। क्या आप अपनी इच्छा से नहीं जी रहे? आप 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। 100% दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। जब आप नहीं जी सकते तो दूसरा कैसे जिएगा? फिर आप उससे इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं? यही दुख का कारण। तो वो योगी ये सारे कारणों को समझ चुका है, इसलिए वो किसी पे दबाव नहीं रखता, किसी पे अधिकार नहीं रखता। बस ये समझता है कि ये चेतन है, मैं इसको सुझाव दूंगा, मान लेगा तो ठीक है और नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। ये सूत्र है उसका जीने का। मस्त होकर जीता आदमी, कोई बात नहीं। आप भी ये सूत्र याद कर लीजिए, इसका पालन करें। आप देखिए आपका दुख बहुत कम हो जाएगा और सुख बहुत अधिक बढ़ जाएगा। किसी से भी 100% आशा मत रखिए, वो आशा ही दुख का कारण। तो ये दूसरी अनुभूति हो गई उसको। उसने अविद्या का भी नाश कर लिया, स्वस्वामी संबंध का भी नाश कर लिया। वो शरीर को भी अपना नहीं मानता, मन बुद्धि को भी अपना नहीं मानता, भगवान का मानता है। ये भगवान का मकान है, मैं इसमें रह रहा हूँ भाड़ुआत बन के, किराएदार बन के रह रहा हूँ। मैंने कर्मों की पेमेंट की थी, उसका ये फल मुझे मिला है कि इसमें रह लो थोड़े दिन, अपना काम कर लो जो करना। तीसरी अनुभूति पढ़िए। संप्रज्ञात समाधि के माध्यम से मोक्ष सुख का अनुभव कर लिया है। इस तीसरी अनुभूति से ये बात पता चलती है कि असंप्रज्ञात समाधि में जब ईश्वर की अनुभूति होती है तो उससे जो आनंद मिलता है, ईश्वर का आनंद, वही आनंद मोक्ष में होता है। क्योंकि मोक्ष में भी ईश्वर का मिलना है और असंप्रज्ञात में भी ईश्वर का ही। ईश्वर तो एक ही है, उसका आनंद भी एक ही है। तो वो मुक्ति वाला आनंद वो जीते जी भोग लेता है असंप्रज्ञात समाधि में। वो बहुत उच्च स्तर का आनंद होता है, पूरी उससे तृप्ति हो जाती है, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। फिर वो ये अनुभव करता है बस जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना, अब कोई काम बाकी नहीं है, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। जो जो अविद्या थी सारी जान ली, सब इच्छाएं खत्म हो गई, अब कोई सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है। इतना बढ़िया मुझे ईश्वर से ज्ञान मिल रहा है, इतना बढ़िया आनंद मिल रहा है, उसकी पूरी तृप्ति हो जाती है। स सर्वान कामान अश्नुते, उपनिषद में लिखा है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, फिर कोई कामना बचती नहीं, सांसारिक कोई कामना नहीं बचती। उसकी अपनी व्यक्तिगत स्तर पर सब कंप्लीट हो जाती और वो ईश्वर के आनंद से होती है। और जो असंप्रज्ञात समाधि में उसने ईश्वर का आनंद भोगा, यही उसको मोक्ष में मिलेगा। तो मोक्ष वाले आनंद की अनुभूति वो कर चुका। ये तीसरी अनुभूति। चौथी, प्राप्त कर लिया है। तो मोक्ष का उपाय 26वें सूत्र में बताया था, विवेक ख्याति रविप्लवा हानो पाया। जो विवेक ख्याति है, 3 तत्वों का पृथक पृथक ज्ञान, उसको पूरा ठीक ठाक पूरा प्राप्त हो चुका, पूरा हासिल हो गया, अब कोई कमी नहीं। इसी तत्व ज्ञान की सहायता से ही उसने उस अविद्या का नाश किया था, स्वस्वामी संबंध का नाश किया था, इसी तत्व ज्ञान की सहायता से ही किया था। तो अब उसको मतलब और कुछ सीखना बाकी नहीं। जो सीखना था वो सीख लिया। ईश्वर के बारे में भी ठीक जान लिया, आत्मा के बारे में भी ठीक जान लिया कि ये 100% अपनी इच्छा से काम करता है, मेरी बात नहीं मानेगा, ये अपनी अकल से जिएगा, मेरी अकल से नहीं चलेगा। ऊपर से कितना भी दिखावा करे, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका ये हूँ, ऊपर से कितना भी वो दिखावा करे, पर वो अंदर जानता है ये नहीं करेगा, तो वो उससे उम्मीद घटाता जाता है। तो उसको ये पूरा तत्व ज्ञान हो चुका है, आत्मा के बारे में भी, ईश्वर के बारे में भी और संसार के बारे में भी। तीनों तत्वों का पूरा पूरा ठीक ठीक ज्ञान हो चुका। ये उसका मोक्ष प्राप्ति का उपाय था। और वो ज्ञान भी स्थिर हो चुका, पक्का हो गया, मजबूत हो गया, अब वो उससे नहीं छूटता। जैसे पहले उदाहरण दिया था ना, 20 साल कोई शराब पी ले तो उसकी शराब नहीं छूटती, तो ऐसे ही इसका तत्व ज्ञान इतना मजबूत हो गया, अब ये नहीं छूटता, वो सारा दिन उसी तत्व ज्ञान में ही जीता है, इसलिए सुखी रहता है। तो ये थी चौथी, अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, आकर्षक। तो जब आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपके मन में इच्छा होती है
ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खरीद लेनी चाहिए। तो वो जो संसार की चीज़ें व्यक्ति को खींचती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुखदायक है, इसको खरीद लो। तो ये जो आकर्षण है ये उसका खत्म हो गया। इसको बोलते हैं गुणों का अधिकार। ये शास्त्रीय शब्द है, इसका तात्पर्य है गुण शब्द का अर्थ है सत्व रज तम। हाँ जी, क्या अर्थ है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का नाम गुण है। और अधिकार का मतलब है प्रेशर, दबाव। तो उसके चित्त पर जब वस्तु को देखता है तो गुणों का दबाव पड़ता है, सामान्य व्यक्ति के चित्त पर प्रभाव पड़ता है। वो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, आकर्षित करती हैं कि हाँ हाँ ये तो खरीद लो, ये आभूषण बहुत अच्छे हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये फलानी वस्तु जो भी आप मॉल में जाके देखते हैं वो बहुत आकर्षित करती है, खरीदने के लिए बहुत इच्छा होती है। अगर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा होती है तो क्यों होती है? आपको उसमें सुख दिख रहा है, सुख ही तो आकर्षित करता है ना। मतलब आपको सुख दिख रहा है, अगर सुख दिख रहा है तो अभी गुणों का प्रेशर है, अभी आपको उसमें छिपा हुआ दुख समझ में नहीं आया, अभी अविद्या है, आपको वो दुखदायक वस्तु सुखदायक लग रही है, अर्थात अविद्या है। अविद्या है तो रजोगुण तमोगुण का प्रेशर है। तो जिस व्यक्ति को ये पूरा तत्वज्ञान हो गया तो उस पर, उसके चित्त पर किसी भी गुण का दबाव नहीं है। यानी वो मॉल में जाएगा, चीज़ें देखेगा, उसको कोई भी चीज़ ऐसे आकर्षित नहीं करेगी कि ये खरीद लो, इसका सुख ले लो। जीने के लिए वस्तु आवश्यक है, वो खरीद लेगा, कपड़े भी खरीद लेगा, घड़ी भी खरीद लेगा, जूते भी खरीद लेगा, जीवन रक्षा के लिए खरीदेगा। हाँ ध्यान दीजिएगा। रोटी खाएगा, मिठाई भी खा लेगा, ज़रूरत है तो, नहीं है तो बंद कर देगा। सिर्फ जीने के लिए प्रयोग करेगा इन वस्तुओं का, सुख लेने के लिए नहीं। वो उसको समझ में आ चुका है। तो जब सुख लेना ही नहीं तो कोई चीज़ उसको क्यों आकर्षित करेगी? उसको हर चीज़ में दुख दिख रहा है, इसलिए कोई चीज़ उसको खींच नहीं सकती, घसीट नहीं सकती। आम आदमी ये महसूस करता है कि ये चीज़ मुझे घसीट रही है, मुझे खींच रही है। लोग कहते हैं क्या करें साहब, ये मन मानता ही नहीं, हमको घसीट ले जाता है, हमको कहाँ कहाँ भटकाता रहता है। तो ये था गुणों का दबाव, वो उसका खत्म हो गया। एक तरह से कहें तो अपनी मन का मालिक हो गया, 100% अपने मन का मालिक है। वो जो चाहेगा सो करेगा, जो नहीं चाहेगा नहीं करेगा, कोई उसको खींच नहीं सकता। ये थी छठी पांचवी अनुभूति, ये थी छठी अनुभूति। मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये छठी अनुभूति। उसको पता लग गया अब मेरे अविद्या आदि क्लेश सारे खत्म हो चुके हैं, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये आखिरी है। अब ये शरीर छूटेगा और मैं मोक्ष में जाऊंगा। ये मरने से पहले पता लगता है। ये छठी अनुभूति। सातवीं, मोक्ष की अवस्था में प्रकृति के बंधन से सर्वथा छूटकर स्वतंत्र हो जाऊंगा। अभी तो शरीर में हम, तो वो योगी भी जब शरीर में होता है तो अभी तो शरीर का बंधन लागू है। वो उड़ना चाहता है हवा में, नहीं उड़ सकता। वो 24 घंटे जागना चाहता है, नहीं जाग सकता। अगर 24 घंटे जागेगा तो शरीर रोगी हो जाएगा, मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो अभी वो शरीर के कई बंधनों में अभी बंधा हुआ है। लेकिन जब शरीर छूट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी, फिर वो ये महसूस करता है ये जो अब मुझे मजबूरन सोना पड़ रहा है, ये समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। अभी मुझे रोज व्यायाम करना पड़ता है, फिर ये व्यायाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मुझे रोज भोजन खाना पड़ता है, ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। उसको भोजन खाना भी समस्या दिखती है। लोगों को तो बड़ी खुशी होती है मिठाई खाने में, उसको मिठाई खाने में भी समस्या दिखती है कि इसमें फंस जाऊंगा, राग द्वेष हो जाएगा, ना खाना पड़े तो अच्छा है, वो ऐसा सोचता है। पर मजबूरी है, खाना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे, मैं मिठाई खाना नहीं चाहता, मुझे खानी पड़ती है। मैं रात को सोना नहीं चाहता, मुझे सोना पड़ता है। हमने कहा गुरुजी समझ में नहीं आई बात, ऐसा कैसे? आपको खाना पड़ता है?
बोले जिंदा रहना है तो खाना पड़ता है, मुझे खाने में कोई रुचि नहीं है। तो बहुत दिन तक हमने भी इस बात पर मनन किया, विचार किया, अभ्यास किया। फिर धीरे धीरे हमको समझ में आया कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं। ये खाना पीना, सोना, जागना, व्यायाम करना, ये इतना कितना घंटों तक इसमें समय खर्च करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमको भी ये बात अच्छी तरह समझ में आई, ये खाना पीना मजबूरी है। जैसे कार में पेट्रोल डालना मजबूरी है। अगर बिना पेट्रोल डाले आपकी कार चल जाती तो आप पेट्रोल डालते? हाँ, नहीं डालते। तो वो पेट्रोल की तरह भोजन खाता है, मजबूरी है कि इसके बिना ये चलेगा नहीं। तो जैसे आप कार में पेट्रोल डालना मजबूरी महसूस करते हैं, समझते हैं, ऐसे ही वो भोजन खाना मजबूरी समझता है, पेट्रोल की तरह खाता है, सुख नहीं लेता। आपको कार में पेट्रोल डालने में सुख नहीं होता, खर्चा होता है। तो ये उसकी सातवीं अनुभूति है कि सारे बंधनों से छूट जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, फिर जहां मर्जी घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, 24 घंटे में स्वतंत्र रहूंगा। ये 7 अनुभूतियां होती हैं उस व्यक्ति की जिसको अब मोक्ष होने वाला है, जिसको ये मोक्ष का उपाय पूरी तरह से प्राप्त हो गया। ये है इसका फल, इस योगाभ्यास का। मेरा विचार है कुछ कुछ तो आपको इच्छा पैदा हो रही होगी मोक्ष की थोड़ी थोड़ी तो इच्छा हो रही होगी, हाँ या ना? हो रही है ना? बस तो इन बातों को रोज पढ़ें, बार बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 250 बार पढ़ें। धीरे धीरे आपकी रुचि तीव्र हो जाएगी और आप मोक्ष की तरफ चल देंगे। जी बोलिए। जब वो आत्मा अंतिम क्षण होगा तभी, और जब छूटेगा तभी ईश्वर की अनुभूति करेगा। बिल्कुल, जब तक होश में है तब तक करेगा। जब तक होश में है तब तक वो ईश्वर की अनुभूति करेगा। ईश्वर की अनुभूति वो छोड़ता ही नहीं। ईश्वर की उपासना छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो खाली तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है कि कोई भी जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। लिखा है ना? तो कोई ना कोई तो उपासना करेगा ही, या तो संसार की करेगा या तो ईश्वर की करेगा। संसार की उपासना तब करेगा जब संसार में सुख दिखता हो, वो तो उसको दिखता नहीं, वहाँ तो दुख दिखता है, तो संसार की उपासना तो करेगा नहीं। फिर एक ही बचा ईश्वर, तो ईश्वर की उपासना करेगा। जब तक वो होश में रहेगा ईश्वर की उपासना चालू रहेगी उसकी। जब शरीर छोड़ेगा तो वो छोड़ते समय तो एक बार बेहोश हो जाएगा, शरीर छूटने पर बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होने के बाद फिर ईश्वर उसको अपनी शक्ति जोड़ देगा, मुक्ति शुरू हो जाएगी, अपनी शक्ति ईश्वर उसको जोड़ देगा। वो जोड़ते ही उसका मुक्ति शुरू होगी। अब वो पूरे होश में आ जाएगा। जैसे आप और हम इस समय होश में बैठे हैं, ऐसे ही पूरा होश होगा उसको। जैसे अब हमको है, ऐसा ही मुक्ति वाले को होश हो। जी माता जी। मुक्ति में 24 शक्तियों साथ जाती हैं। 24 शक्तियाँ मुक्ति में साथ जाती हैं जीवात्मा की, ठीक बात। वो साथ रहती हैं प्लस ईश्वर की शक्ति। 24 शक्तियाँ आज भी हमारे साथ, प्लस प्रकृति की शक्ति। ये जो हाथ पैर आँख नाक कान शरीर जो हमारे पास है, ये प्रकृति की शक्ति हमने उन 24 के साथ जोड़ रखी, इसलिए आज हम काम कर रहे हैं। और जब मोक्ष में जाएंगे 24 तो फिर भी साथ रहेंगी, वहाँ ईश्वर की शक्ति जुड़ जाएगी और अपने होश में आ जाएंगे और फिर अपना घूमेंगे फिरेंगे, ईश्वर का आनंद लेंगे। ठीक है? और कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। जड़ पे लागू होता है, चेतन पे भी लागू होता है। तो हम तो जो हमारे नाते रिश्तेदार घर हैं, उन पे ज्यादा अधिकार कर लेते हैं 100%। किसी को फिर जैसे जान आनी होती है तो रोना धोना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये रोना धोना क्यों करते हैं मरने पर? इसलिए कि आपने उसको अपना समझ रखा था, अपनी मिल्कियत समझ रखी थी, अपनी संपत्ति मान रखी थी, इसीलिए तो दुख हो रहा है अब, जबकि वो आपकी थी ही नहीं। आप तो अविद्या में हैं। आपका बेटा आपका नहीं है फिर कहेंगे क्या बोल रहे हैं। आप अध्यात्म की कक्षा में बैठे, मैं आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूँ, अभी सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा। सांसारिक स्तर पर वो आपका बेटा है, लोक व्यवहार में आपका बेटा है अनादि।
आप भी आत्मा है, वो भी अनादि आत्मा है, वो भी, दोनों आत्माएं हैं, दोनों अनादि हैं। आपकी उम्र और उसकी उम्र बराबर है या कम अधिक है? जब बराबर है तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? बाप बेटा तो बराबर उम्र के नहीं होते ना, छोटे बड़े होते हैं। तो आत्मा, हम तो आप आत्मा है, बेटा भी आत्मा है, तब दोनों आत्मा है तो दोनों बराबर उम्र के हैं। तो कौन किससे छोटा और कौन बड़ा? कोई भी नहीं हुआ। अध्यात्म में दोनों बराबर हैं, दोनों आत्माएं हैं, इसलिए वो आपका बेटा नहीं है। और आपने उसको अपना बेटा मान लिया, बस यही तो गड़बड़ की। ये अपना जो ठप्पा लगाया ना, यही दुख का कारण है। पड़ोसी का बच्चा गलती करे तो आपको दुख नहीं होता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। अपना बेटा करे तो गुस्सा आता है, क्योंकि आपने अपना उस पर ठप्पा जोड़ रखा है, ये मेरा बेटा है। आप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा चलना चाहिए, ठीक ठाक चलना चाहिए। अरे वो नहीं चलेगा भाई, वो स्वतंत्र है, उसके अपने संस्कार हैं, अपनी बुद्धि है, अपनी अकल है, वो अपनी अकल से जिएगा। जैसे आप अपनी अकल से जीते हैं, वो अपनी अकल से जिएगा। आप चाहते हैं मेरा सब काम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं होगा। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं। क्या बोला? अपनी गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं ले सकते। चाहे सगा बेटा हो, उसकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो 100% आपके अधीन नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारा बेटा अच्छा होना चाहिए, वो सारे काम अच्छे करना चाहिए। बिल्कुल हमारा घर परफेक्ट होना चाहिए, हमारा शासन चलता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारा सब काम ठीक होना चाहिए। ये आपकी भूल है, ये आपकी अविद्या है। आपकी तो बात क्या, भगवान की दुनिया ठीक नहीं चल रही, आपकी क्या चलेगी? इस दुनिया का मालिक कौन है? ईश्वर की दुनिया अच्छी चल रही है? कितनी खराब है। जब ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर इसको ठीक नहीं कर पाया, आप तो कौन से खेत की मूली हैं जो आप अपना घर ठीक कर लेंगे। इसलिए टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। ये सोचो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी अकल से जिएगा, ठीक है। उसको समझाएंगे, बताएंगे, मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। आप क्या कर लेंगे? क्या आप 100% किसी की बात मानते हैं? मान सकते हैं? जब आप नहीं मान सकते तो बेटे से उम्मीद क्यों करते हैं कि ये मेरी बात 100% मानेगा? नहीं मानेगा। जी बोलिए। तो अच्छी बात बताने का प्रयास जीवन भर करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? घर में बताने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो बताने जैसी होती हैं, बताते रहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ सीमा तक बता के फिर छोड़ देते हैं। हमने देख लिया, 20 बार तो समझा लिया और वो टस से मस नहीं हो रहा, तो फिर बार बार बोलने से फ़ायदा क्या? तो जब देखा भी इसमें कुछ भी असर नहीं आ रहा, कोई भी सुधार नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों को फिर हम छोड़ देंगे। ये मानकर छोड़ देंगे कि इसको ये बात समझ में नहीं आती, इसका बुद्धि का स्तर नहीं है, इसके उस तरह के संस्कार नहीं है, ये हठी है, अड़ियल है, अपनी अक्कड़ में है, ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि ये हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहता, तो खामखा झगड़ा क्यों करें? आप बार बार बताएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। और कहीं कहीं लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, तो जहाँ सुधार के लक्षण दिखें वहाँ पर बताते रहिए। पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते। जब तक आपके घर में सदस्य है, आपका परिवार का सदस्य है, और वो कुछ गलतियाँ करता है, छोटी मोटी करता है, ऊंचा नीचा करता है, तो उसको पूरी तरह से बताना बंद नहीं कर सकते। यदि आप इस स्थिति में आ गए कि इसको अब बताना बिल्कुल बंद, तो फिर नमस्ते करो, तुम अपने घर, हम अपने घर, फिर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। आपको रिश्ता तोड़ के अलग होना पड़ेगा, क्योंकि आप चेतन हैं। जब आप आंख से देखते हैं सामने गलती हो रही है, आप उससे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है बताना। तो या तो बताएंगे, तो वो सुधरता है तो ठीक है बताओ, अब नहीं सुधरता तो नमस्ते करो। रोज़ रोज़ देख देख के अपना खून जलाएंगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो अपना बीपी मत बढ़ाओ, है। जो आपकी बात मानता है उसको साथ रहो, उसको समझाओ। जो नहीं मानता तो नमस्ते करो। बड़ी उम्र में बीपी बहुत जल्दी बढ़ता है, तो आपकी उम्र अब बड़ी हो रही है, इसलिए आपको बीपी का ध्यान रखना है। काम का ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दें। ठीक हो गया? हाँ जी बोलिए, बारी बारी से आप भवानी शंकर जी बोलिए। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि भी कोई मर जाता है या
आत्मा निकल जाती है तो वो रोना ठीक नहीं। तो जो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, जो 11 रुद्र है रुलाने वाले, तो उनका क्या अर्थ है वो समझाएंगे? उसका अर्थ ये है कि जो 11 रुद्र हैं वो जब आत्मा शरीर से निकलता है, प्राण भी निकलते हैं, तो परिवार के लोग रोने बैठ जाते हैं। क्योंकि वो रोने बैठ जाते हैं इसलिए उनका नाम रुद्र है, वो रुला देते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि रोना चाहिए या नहीं चाहिए वो एक अलग विषय है, पर वो व्यक्ति रो पड़ता है इसलिए उसका नाम रुद्र रख दिया, प्राणों का और आत्मा का। अब वो क्यों रोता है? रोता है अविद्या से। जब तक अविद्या है तब तक रोएगा। तो यहाँ तो 8वां नियम बनाया महर्षि जी ने आर्य समाज का। बोलिए 8वां नियम याद है? हाँ, ये 8वां नियम है, अविद्या का नाश करो। तो हमें नाश करना है अविद्या का और विद्या की वृद्धि करनी है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा, अविद्या का नाश कर देगा, विद्या की वृद्धि कर लेगा, वो समझ जाएगा कि आत्मा तो अमर है, वो तो मरा नहीं, और शरीर तो अनित्य है, वो तो मरना ही है, उसको हम बचा नहीं सकते। दोनों बातें कन्फर्म है। आत्मा मरेगा नहीं, शरीर को बचा नहीं सकते। अब जो मृत्यु हुई है इसमें आत्मा तो मरा नहीं और शरीर को तो हम बचा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। तो जब दोनों बातें पक्की हैं और दोनों समझ में आ गई तो क्यों रोएगा आदमी? वो नहीं रोएगा। जिसको ये विद्या है कि आत्मा अमर है, उसको मार नहीं सकते, कोई भी नहीं मार सकता, और शरीर अनित्य है, उसको बचा नहीं सकते। ये तो होना ही था, हो गया, बात खत्म। हम अगर उस घटना की पहले से तैयारी करें, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, खुद अपने ऊपर भी लागू करें, मेरा शरीर भी छूटेगा, मैं कोई हमेशा थोड़ी जीने वाला हूँ, ना परिवार के लोग हमेशा जिएंगे, मेरा भी शरीर अनित्य है, उनका भी अनित्य है, कोई भी कभी भी कहीं भी मर सकता है। अगर आप इस बात की तैयारी करें, रोज़ तैयारी करें, तो आपकी अविद्या का नाश हो जाएगा। फिर किसी के भी मरने पर आपको दुख नहीं होगा, अपने मरने पर भी दुख नहीं होगा। मौत सामने आएगी, आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अविद्या के नष्ट होने पर अभिनिवेश, 5वां क्लेश भी खत्म हो जाएगा, मरने से डर नहीं लगेगा। रक्षा तो करेंगे, रक्षा करनी चाहिए, जब तक सामर्थ्य है तब तक रक्षा करो, जियो। और यदि फिर भी सारे रास्ते बंद हो गए और मरना ही पड़ा तो भी परवाह नहीं करेंगे। तो आप क्या सोचेंगे? ये शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। ये शरीर मरेगा, शरीर अनित्य है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझसे अलग है, मैं इससे अलग हूँ। ये आपकी फीलिंग होगी, और ये फीलिंग मैं अनुभव कर चुका हूँ। आज से 4 साल पहले जब मेरा बाईपास सर्जरी हुई, तब ये मैं फीलिंग कर चुका हूँ। मेरा अटेंडेंट दुखी हो गया, वो टेंशन में आ गया, गुरुजी क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा, 2 बात होंगी, या तो बचूंगा या मरूंगा, और क्या होगा? बच गया तो सेवा करूंगा, और मर गया तो दोबारा जन्म लेके फिर सेवा करूंगा। मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। नो टेंशन, ऑपरेशन मेरा है, टेंशन मुझे होनी चाहिए, और टेंशन हो रही है दूसरे को। तो अविद्या का नाश करने से ये फायदा है। हाँ बिल्कुल है ना, वो मेरे लेवल का थोड़ी है, वो मेरे स्तर का नहीं था ना। जो मेरा अटेंडेंट था उसका स्तर तो मुझसे कम था, इसलिए वो टेंशन में आ गया, मैं नहीं आया। तो इस तरह से जो आत्मा के नित्यत्व को जानता है उसको कोई टेंशन नहीं है। वो खुद मरेगा तो भी चिंता नहीं है, और दूसरा मरा तो भी चिंता नहीं है। वो जानता है कि सब संसार मरने ही वाला है, शरीर तो खत्म ही होने वाला है। तो पहले से तैयारी करें। हाँ बोलिए बहन जी। स्वामी जी, जो जीवात्मा तो वैसे मैं जानती हूँ कि निराकार है, उसका रहस्य परंतु जब भी मैंने नजदीक से मृत्यु देखी तब भी बिल्कुल पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों? आत्मा निराकार है, वो आता है जाता है, वो पता नहीं चलता किसी को भी नहीं पता चलेगा। मरने वाला आपकी गोद में होगा तब भी पता नहीं चलेगा वो कब कहाँ निकलेगा। वो रूप रंग वाला तो है नहीं कि जाता हुआ दिखेगा। यूँ मक्खी उड़ती दिखती है, जैसे उसमें आकार होता है, आत्मा कोई मक्खी की तरह थोड़ी है ये उड़ता हुआ ये निकल गया, उसका कोई पता नहीं चलता। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी बोलिए शर्मा जी। उधरती मृत्यु और मोक्ष में आत्मा को पिछले जन्मों का कुछ ज्ञान या याददाश्त रहती है? स्वाभाविक मृत्यु के बाद दूसरा जन्म ले अथवा संसार छोड़ के मोक्ष में चला जाए, दोनों स्थितियों में उस आत्मा को पिछले जन्म की कोई याद नहीं आती।
न तो मरने के बाद पिछले जन्म की याद आती है पुनर्जन्म में, ना ही मुक्ति होने पर पिछली बात संसार की याद आती है। कुछ याद नहीं आती। वो याद नहीं आती, ये बहुत अच्छी बात। भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर पिछली बातें याद आने लग गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जी नहीं पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। महर्षि दयानंद जी चले गए मोक्ष में, महर्षि पतंजलि जी मोक्ष में चले गए। उनको नहीं पता कि मैं पतंजलि था, मैं दयानंद था, मैं जैमिनी था, मैं गौतम था, मैं कणाद था। उनको नहीं मालूम। उनको इतना पता है मैं मुक्त आत्मा हूँ, बस। पीछे क्या था पता नहीं, भूल जाओ। ऐसे ही जो अगले जन्म में जाएगा, वो जिस जन्म में जिस परिवार में जाएगा वो वहाँ का सदस्य, पिछली बात खत्म, पिछली बात भूल जाता है। आप कह रहे हो साथ जाते हैं। संस्कार जाएंगे साथ, हाँ संस्कार साथ जाएंगे। साक्षात स्मृति साथ में नहीं जाएगी, स्मृति साक्षात नहीं जाएगी, संस्कार जाएंगे। हाँ जी, और बोलिए, कौन पूछ रहे? हाँ बोलिए। को है हम्म और मरने में कोई हरकत नहीं है, हम्म। लेकिन मरते टाइम में जो दम घुटता है, अगर हार्ट अटैक अगर आया तो हार्ट में बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ सहना मुश्किल है, ये तकलीफ इससे परेशानी बहुत है, मुश्किल होता है। इससे घबराहट होती है ना, इससे घबराहट होती है, हाँ, मरते टाइम में घबराहट भी होती है और हार्ट अटैक आया तो बहुत कष्ट होता है। कष्ट होता है, ठीक बात। क्या इसका कुछ इलाज है? हाँ सुनिए सुनिए आपका प्रश्न ये है, मैं दोहराता हूँ, प्रश्न दोहराता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। आपका प्रश्न ये है कि मरते समय बहुत कष्ट होता है, उस कष्ट को हम भोगना नहीं चाहते, उससे बचने का कोई रास्ता हो तो बताइए, ये पूछ रहे हैं। लो पहला उपाय तो मैं बता देता हूँ। मृत्यु के समय थोड़ा कष्ट तो होता है, ये ठीक बात, पर इतना नहीं होता जितना लोगों ने हुआ बना रखा है। कोई कहता है मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। सुना है कभी? हाँ, ऐसे ऐसे लोग मूर्खता की बातें करते, ऐसे हुआ बना देते हैं, डराते हैं लोगों को। मौत के समय इतना डर, इतना कष्ट होता है, दुख होता है जितना 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। ये सब झूठ। कोई 100 बिच्छू डंक मारने वाला कष्ट नहीं होता, थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो बोलो कष्ट होगा या नहीं होगा ना? तो जैसे आपको कष्ट होता है भी, चलो निकलो इस घर से, अभी हमारा घर है, तुम्हें नहीं रहने देंगे, निकलो यहाँ से, तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर कोई पहले से तैयारी किए बैठा हो कि बस अब 3 महीना बाकी है, 3 महीने बाद मुझे घर छोड़ देना, मान लो तैयारी किए बैठा हो और उसको 3 महीने बाद कहा जाए जी आपके 3 महीने पूरे हो गए, चलो आज खाली करो, तो आप खाली कर देते हैं, तब आपको कोई कष्ट नहीं होता। तो उसमें बहुत सारा तो मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट तो बहुत थोड़ा ही है। जैसे कोई इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, तब भी थोड़ा कष्ट होता है, बस एक आध सुई लगती है, थोड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही मृत्यु के समय सामान्य कष्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। भारी कष्ट तो है मानसिक, ओहो अब मुझे सब घर संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, सब मोह माया छोड़नी पड़ेगी, अब मेरा क्या होगा, अब अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, वो इस बात से ज़्यादा घबराहट है। अगर व्यक्ति इसकी सारी तैयारी कर ले तो उसको कोई घबराहट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 3 महीने की आपको सूचना दी है कि 3 महीने बाद मकान खाली करना, तो 3 महीने में आप अपनी मानसिक तैयारी कर लेंगे या नहीं कि मुझे 3 महीने बाद खाली करना है, मैं किराए पर रहता हूँ और इनको मकान की ज़रूरत है। तो आप अपना अगला मकान ढूंढेंगे, भाई 3 महीने बाद मुझे मकान खाली करना है, तो मेरा अगला ठिकाना ढूंढ लो, बना लो दूसरा, कोई भाड़े पे मकान देख लो। आपने दूसरा मकान देख लिया, ठीक है, और मानसिक तैयारी कर ली कि 3 महीने बाद ये घर छोड़ देना है। 3 महीना पूरा हो गया, आपने दूसरा ठिकाना तैयार कर रखा है। अब बताओ आपको क्या कष्ट होगा? ये मकान छोड़ते समय कोई होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमने सारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रखे और हमने अपना अगला मकान तैयार कर रखा है। जिसने तैयारी कर ली है और मानसिक रूप से भी वो तैयार है कि ये मकान छोड़ना है, दूसरा मुझे तैयार है, मिलने वाला है, उसको कोई कष्ट नहीं है। एक सुई लगेगी, बस इतना कष्ट है, हो जाएगा, इतना तो भोगते ही हैं, रोज़ भी कितने इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, एक और लग जाएगा, बस ऐसे सोचिए, बस ये समाधान।
तो आपको कष्ट कम होगा। हाँ जी, और कोई बोलिए। जैसे शरीर में से जीवात्मा निकलता है तो तुरंत उस समय ईश्वर आ जाता है। हाँ जी, शरीर छोड़ते ही तुरंत ईश्वर के नियंत्रण में आ जाता उसी समय, क्योंकि निकलते ही वो बेहोश हो जाता है। अब आगे कहीं घूम नहीं सकता, होश तो है ही नहीं, इसलिए ईश्वर उसको तत्काल अपने अधिकार में कर लेता है और फिर उसके कर्मानुसार जहाँ उसको जन्म देना हो फिर आगे ले जाता है। वो हम करते रहते हैं, उसका अग्नि संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है, 4 लोगों को बुलाना है, वो हम करते रहते हैं। आत्मा तो गया, आत्मा तो तत्काल चला गया, वो ईश्वर ने उसको पकड़ लिया और ठीक जगह पहुंचा दिया। जी बोलिए बोलिए। अन्य भाष्यकार 7 प्रकार की अलग बुद्धि भी बता सकते हैं? हाँ, वो अनाड़ी लोग बता सकते हैं। ये तो ऋषि वचन है, ऋषि वचन तो 100% प्रामाणिक है। हम तो ऋषियों को प्रमाण मानते हैं, बाकी टीकाकार की जितनी बुद्धि है वो अपने लिखेगा, तो उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। कोई अन्य ऋषि होगा तो वो भी यही बातें लिखेगा। जो ऋषि होगा ना, उनमें टकराव नहीं होता। ऋषि और अन ऋषि उनमें टकराव होता है। तो अन ऋषि तो प्रामाणिक नहीं होता, उसने समाधि लगाई नहीं, ईश्वर से पूछा नहीं कि सच्चाई क्या है, वो तो अपनी अकल से लिख रहा है। उसके पास अक्ल है तो हमारे पास भी है, हम उसकी क्यों सुनेंगे? हमारे पास अपनी अकल नहीं है क्या? हम अपनी अकल से जिएंगे, उसकी क्यों सुनेंगे? ऋषि की हम इसलिए सुनते हैं कि उसकी अकल हमसे ज़्यादा है। हाँ जी, बोलो बोलो। ऋषि की बात हम क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उनकी बुद्धि हमसे ज़्यादा है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो ईश्वर की बात कह रहे हैं, ईश्वर से पूछ के कह रहे हैं, तो वो एकदम परफेक्ट कह रहे हैं, इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अब मनुष्यों में भी अगर कोई ऋषियों की ही पुस्तक पढ़ता है, ऋषियों जैसा ही सोचता है, ऋषियों जैसा ही बोलता है, ऋषियों जैसा ही काम करता है, तो वो भी ऋषियों की बात कह रहा है, वो अपनी नहीं कह रहा, तो उसकी बात भी प्रामाणिक है, उसकी बात भी मान लेनी चाहिए। जो मान लेगा वो लाभ उठाएगा, नहीं मानेगा तो ठीक है, बैठे रहो, नुकसान उठाते रहो। बोलिए दिनेश जी। स्वामी जी महाराज, ऋषि शब्द का सरल अर्थ। ऋषि शब्द का सरल अर्थ पहले बताया था, जो समाधि में बैठकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है। जो समाधि में बैठकर ईश्वर से, साक्षात ईश्वर को गुरु बनाकर ईश्वर से वेद मंत्रों का अध्ययन करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो वो तो ईश्वर की बात कहेगा, अपनी थोड़ी कहेगा। और मैं भी ऋषियों की किताब पढ़ता हूँ, 40 साल से ऋषियों की ही किताब पढ़ता हूँ, दूसरी पढ़ता ही नहीं। मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ ऋषियों पर, उन्हीं की बातों को पूरा प्रामाणिक मानता हूँ, 5 कसौटियों से उसकी परीक्षा करता हूँ, जो भी बात हो। इसलिए जो मैं भी कहता हूँ तो ऋषियों की बात कहता हूँ। ऋषि लोग ईश्वर की बात कहते हैं, मैं ईश्वर की और ऋषियों की बात कहता हूँ, इसलिए मेरी बात भी प्रामाणिक है। लाभ लेना हो तो ले लो, नहीं लेना तो आपकी इच्छा है। ऋषि के मुंह से जो निकलता है वो ऋषि का वचन नहीं है, वो ईश्वर का वचन है। हाँ, महर्षि थोड़ा 19-20 ऋषियों में थोड़ा और ऊंची कैटेगरी का हो, उसको महर्षि कहते हैं। जैसे डॉक्टरों में सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। हाँ, एक स्पेशलिस्ट होता है, थोड़ा 2 स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें भी योग्यता 100% एक जैसी नहीं होती, थोड़ा अंतर होता है। आप जाओ एक हॉस्पिटल में, हैं हार्ट स्पेशलिस्ट कई मिलेंगे, उनमें भी एक सर्जन ऐसा मिलता है जो उसका नाम है दुनिया में, लोग उससे ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उसकी योग्यता थोड़ी औरों से अधिक है। तो इतना अंतर है। तो ईश्वर जो बोलता है वो सही बोलता है। फिर ईश्वर जो ऋषियों को पढ़ाता है, फिर ऋषि लोग जो बोलते हैं वो ईश्वर की बात बोलते हैं, तो उनकी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ईश्वर की, क्योंकि वो अपनी नहीं कह रहे। और मैं भी ऋषियों की बात बोल रहा हूँ, तो मेरी बात भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ऋषियों की और जितनी ईश्वर की। आपको लाभ उठाना हो तो ले लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। मेरे पास तो 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं होता। हाँ जी बोलो। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने पूरा शिविर अटेंड किया टाइम टू टाइम, ठीक है, मुझे काफ़ी जानकारी मिली, ठीक है, और काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन यहाँ हमारा मानसिक स्तर बना रहता है, बाहर जब हम संसार में जाते हैं तो हमारा मानसिक स्तर गिरता रहता है।
तो क्या हम मानसिक स्तर बनाए रखे, ऐसा कोई आपका सूत्र हो कि है। घरों में लगा के रखे तो हमारा स्तर थोड़ा उसको पढ़कर, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो ऐसा कुछ बताते हैं, हाँ मैं भी बताता हूँ, इसका जो क्षेत्र होता है मैं भी ऐसा बताता हूँ। हमारा स्तर बना रहे, ऐसा आप सुझाव दीजिए। कुछ 5-4 वाक्य लिख लो कागज पे। उनमें से एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है। ठीक है, एक वाक्य है, ये संसार कचरा पेटी है। यहां चारों ओर दुख ही दुख है। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। अधिकांश लोग अविद्या में जी रहे हैं, उनसे बचकर रहो। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। ईश्वर और ऋषि लोग जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। हम उनका अनुकरण करेंगे, हम उनका अनुकरण करेंगे, दुनिया वालों का नहीं। ये 5-7 वाक्य लिखकर प्रिंट करके कंप्यूटर पे अपने घर में बेडरूम में चिपका लीजिए और दिन में 2 बार 4 बार रोज पढ़िए, हर रोज पढ़िए। जैसे पानी हर रोज पीते हैं, एक दिन भी छुट्टी करते हैं? पानी पीने में कोई छुट्टी नहीं, सांस लेने में तो बिल्कुल नहीं। सांस लेने में तो 2 मिनट भी छुट्टी नहीं करते। पानी भी हर रोज पीते हैं, भोजन भी हर रोज खाते हैं। ये आपकी आत्मा का भोजन है। जो ये 5-7 वाक्य है ना, इससे आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जो आपको बाहर के प्रभाव से बचाएगी। ये वो बचाने वाला सुरक्षा कवच है। अगर आप इसको रटते रहेंगे, एक हमारा ऋषियों का संदेश लिखा हुआ है, वो पोस्टर है एक ऋषियों का संदेश, वो यहाँ मिल जाए तो वो ले लीजिए, उसको रोज़ पढ़िए। ये वही चीज़ है, उसको रोज़ पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए, तो आपके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो आपको बाह्य आकर्षण से बचा लेगा, आपका स्तर गिरने से बचा लेगा। तो ये करना चाहिए। बोलिए। का शरीर त्याग करते समय आत्मा को ये पता चल जाता है कि अगला शरीर हमें कौन सा मिलने वाला है, कुत्ता, घोड़ा, गधा? वैसे मोटा मोटा तो पता चल जाता है, मोटा मोटा। हाँ, पूरा गहराई से तो पता नहीं चलता। जिसने अच्छे काम किए पूरे जीवन में, जिस व्यक्ति ने अच्छे ज़्यादा किए, 70-80% अच्छे किए, उसको मरने की टेंशन नहीं होती। वो खुश होकर मरता है, कहता है कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मुझे अगला जन्म बढ़िया मिलेगा, तो उसको चिंता नहीं होती। और जिसने बुरे काम ज़्यादा किए वो रोता है बैठकर, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने अच्छे काम तो किए नहीं। अब उसको डर लगता है कि मुझे भगवान सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा। ठीक है, एक तो उसको इस तरह से पता चल जाता है मोटा मोटा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है मैंने क्या किया। और जो समाज के लोग हैं वो भी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, पता लगता है ना। जब 2 व्यक्ति बैठते हैं तो किसी तीसरे के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं ना, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, तो लोग भी उसके बारे में जानते हैं। कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं, उसको हटा दो, पर जितनी बातें वो सच बोलते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसको ध्यान में रखकर मरने के बाद फिर लोगों की बातें सुनो, लोग उस मरने वाले के विषय में क्या कहते हैं, उससे पता चल जाएगा वो कहाँ गया, उससे पता चल जाएगा। अगर लोग ऐसा कहते हो, ओहो बहुत बुरा हुआ, इतना अच्छा आदमी था, है मारा गया, अगर कुछ दिन और जीता तो देश को फायदा होता, दुनिया को लाभ होता, बहुत अच्छा आदमी था। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो समझो वो अच्छा आदमी था और स्वर्ग में गया, उसको अच्छा जन्म मिलेगा। और अगर उसके बारे में लोग कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, दुनिया को तंग कर रखा था, है जीना हराम कर रखा था, सबको परेशान करता था, अगर लोग ऐसा कहें तो समझ लो फिर वो मनुष्य नहीं बनेगा, वो नीचे जाएगा, सूअर कुत्ते गधे में जाएगा। तो ऐसी बातों से मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि कौन कहाँ जाएगा, उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा। और 5 क्लेश यदि दग्ध बीज हो गए हों, वो फिर मोक्ष में जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। उसकी पहचान या तो वो स्वयं करेगा, जो अभी हमने 7 अनुभूतियाँ पढ़ी,
या तो उसको खुद को पता चलेगा कि अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा, और या फिर आम जनता तो उसको नहीं पहचान पाएगी क्योंकि उनका स्तर नहीं है इतना पहचानने का। या कोई दूसरा व्यक्ति इसी फील्ड का योगाभ्यासी जिसने 20-30 साल 40 साल मेहनत की हो, योगाभ्यास खुद किया हो, तो उसको जानकारी होगी, वो पहचान लेगा कि फलाना व्यक्ति मोक्ष में गया या नहीं गया, वो पहचान लेगा। वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरा थोड़ा काम बचा है अभी। स्वामी जी महाराज ने खुद ही बता दिया मेरा थोड़ा काम बचा हुआ है, मुझे एक जन्म और लेना है, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया। कई बार हमने पूछा तो उन्होंने हर बार यही बताया। तो जैसे एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही पहचान सकता है, संगीतकार नहीं पहचान सकता कि इसकी डॉक्टरी में क्या योग्यता है, क्यों जी, ठीक है। और एक संगीतकार को कितनी संगीत में योग्यता है उसको डॉक्टर नहीं पहचान सकता। उसको कौन पहचानता है? संगीत वाला पहचान लेगा ये सुर में है, ये बेसुरा है इसको कितनी जानकारी है। तो जैसे संगीतकार को दूसरा संगीतकार ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता उसकी योग्यता को। डॉक्टर की योग्यता को एक डॉक्टर ही समझता है, हर आदमी नहीं समझता। ऐसे ही एक योगी की योग्यता को दूसरा योगी ही समझ सकता है, हर आदमी नहीं समझ सकता। उस फील्ड में होना चाहिए, 10, 20, 30 साल उसने कुछ डुबकी लगाई हो, कुछ मेहनत की हो, तो उसको समझ में आती है कि योग क्या चीज़ है और ये सामने वाला कहाँ तक पहुँचा, वो पहचान लेगा। तो सब लोग नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। हाँ जी बोलिए। शरीर छोड़ के फिर जब मतलब होता है तो उसके साथ जाता क्या हर संस्कार जाते हैं या अच्छे बुरे कर्म से? हाँ, मरने के बाद क्या क्या साथ में जाता है ये पूछा आपने। तो मरने के बाद एक तो आत्मा जाएगा, एक उसके अच्छे बुरे पूरे जीवन के जो संस्कार हैं वो साथ जाएंगे, उसने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो साथ जाएंगे, और 18 चीज़ें सूक्ष्म शरीर वो साथ जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार, 3 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, 3 पदार्थ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएं, ये 18 चीज़ों का बंडल है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी आत्मा के साथ जाएगा। वो जो संस्कार है ना वो मन में रखें, और मन जाएगा तो संस्कार भी साथ चले जाएंगे। वो सब साथ जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छे काम करो ताकि अच्छे संस्कार बने, कर्म भी अच्छे संस्कार भी दोनों अच्छे बने। अच्छे कर्मों से तो अच्छा जन्म मिल जाएगा, और अच्छे संस्कार हमको आगे अगले जन्म में प्रेरित करेंगे और अच्छे काम करने के लिए। एक चोर है, वो चोरी करता है, उसको रोज समझाते हैं भाई चोरी मत कर, फिर भी नहीं छोड़ता वो, क्योंकि उसके संस्कार बन चुके। वो संस्कार उसको दोबारा चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए चोरी करता है। तो कोई दान देता है, कोई यज्ञ करता है, उसके अच्छे संस्कार हैं। वो जब तक दान नहीं दे ले उसको चैन नहीं आता। जैसे चोरी वाले को चोरी करे बिना चैन नहीं आता दान देने वाले को दान दिए बिना चैन नहीं आता। तो वो दान देता ही है, कहीं ना कहीं दे करके फिर उसको अच्छा लगता है, शांति मिलती। तो इस तरह से अच्छे बुरे संस्कार हमारे साथ चलेंगे, और जो हमने कर्म किए वो कर्म भी साथ चलेंगे। उन कर्मों से फल मिलेगा, संस्कारों से प्रेरणा मिलेगी अगले जन्म में और आगे काम करने के लिए। ठीक है, जाएंगे। अगर इंसान बना तो फिर चोरी करेगा, बिल्कुल। आपकी पिछली कमाई है, भगवान का क्या दोष है? आपका दोष है, आपने क्यों खराब संस्कार बनाए? आप अच्छे काम करते, आपने जो खाते में जमा किया है वही तो वापस मिलेगा। आएगी तब आएगी जब माता पिता जोर लगाएंगे, माता पिता जोर लगाएंगे, गुरुजन भी जोर लगाएंगे, सरकार भी दंड व्यवस्था कड़क रखेगी और उसको ठुकाई पिटाई करेंगे, दंड देंगे, और फिर उसको अक्ल आएगी कि मैंने बहुत गलतियां कर ली, अब नहीं करूँगा। पिट पिट के दंड भोग भोग करके तब अक्ल आएगी, तो तब वो अच्छे काम करेगा, तब सुधरेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये वेदों का नियम। बोलिए। अभी जो आपने बताया है चोरी वाली बात, हाँ जी, सुनिए सुनिए, शंका सुनिए। आपने जो अभी चोरी वाली बात बताई कि वो संस्कार लेके जाती है, तो
ये प्रत्यक्ष हमने देखा कि वो, हमने उनको ये देखा कि वो मनुष्य जन्म तो था उनका, मैंने खुद ने देखा। तो वो क्या करते, रात को वो उठते हैं और हमारे घर से एक वस्तु उठाकर और लेके जाते दूसरे दिन वो आके वापिस देते और कहते कि हमसे गलती हो गई, मैंने क्यों उठाई। अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ वस्तु ले। फिर यही संस्कार है जो उसको चोरी करने को बाध्य करता है। परंतु ये ध्यान रखें, ये संस्कार तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ चलेंगे, हर व्यक्ति के चलेंगे, हर जन्म में साथ साथ चलेंगे। परंतु यदि मनुष्य चाहे, क्या बोला, चाहे, इच्छा होनी चाहिए सुधरने की। यदि वो चाहे और संकल्प करे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो इन संस्कारों को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको दबा लेंगे और आप हमेशा ही दबते रहेंगे, ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जो पुरुषार्थ है वो भाग्य से बलवान है, भाग्य से पुरुषार्थ बलवान है। इसीलिए बलवान है कि हम उससे अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हम वैसे नहीं रहेंगे, हम चेतन हैं, हम ज्ञानवान हैं, और माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, अध्यापकों से, ईश्वर से, ऋषियों से कितनी सारी हमको शिक्षा मिलती है, कितनी सारी विद्या मिलती है। और ये पंचमहाभूत से, भोजन वस्त्र आदि से हम कितनी सारी शक्ति प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों की सहायता से यदि हम चाहें तो पुराने गलत संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे नए संस्कार बना सकते हैं। और बस यही करना ही तो जीवन, यही मनुष्य जीवन। जो इस काम को नहीं करता वो पशुओं की तरह रोटी खा के सो जाता है। उसके में और पशुओं में कोई फर्क नहीं। हाँ, जो मेहनत नहीं करता वो पशुओं की तरह खा के सो जाता है, उसका जीवन मनुष्यों का एक बराबर है, पशुओं जैसा ही। तो ये ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर, मनुष्य जीवन का मतलब ही यही है। अपने संस्कारों को देखो, जो खराब है उनको रगड़ो, उनको नष्ट करो, उनको खत्म करो, और जो अच्छे संस्कार है उनको बढ़ाओ। बस यही तो जीवन है, और क्या। रोटी खा के सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं, सारे पशु अपना पेट भर लेते हैं। ये आवाज़ काहे की आ रही, कौन सा माइक है? हाँ बोलिए, प्रश्न है? हाँ हाँ ठीक है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो पशुओं से भी बदतर है, ठीक बात है। हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, सही बात है। पशु फिर भी सीमा में रहता है, मनुष्यों के पतन की कोई सीमा नहीं है वो कितना भी गिर सकता है। एक बार मैंने पूछा, पहले भी पूछा, यहाँ भी पूछा होगा, फिर पूछ लेता हूँ, इसी टॉपिक पे याद दिला रहा हूँ। संसार में सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। और सबसे खराब प्राणी कौन? देख लो, दो विरोधी प्रश्न हैं और दोनों का एक ही उत्तर है। सबसे अच्छा प्राणी भी मनुष्य है, क्योंकि जितने अच्छे काम मनुष्य कर सकता है इतने अच्छे काम और कोई प्राणी नहीं कर सकता, और जितने खराब काम मनुष्य कर सकता है इतने खराब काम भी और कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य अच्छा भी है और खराब भी है। तो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, हम भी मनुष्य हैं, तो हमको ये सोचना है अच्छे वाले बने या खराब वाले। अच्छे वाले, बस यही मनुष्यता है। हाँ जी, चल रही है तैयारी, होने दो। हाँ बोलिए। प्राणी है तो उसके माँ बाप को उसको सुधारने के लिए क्या करना? पहले प्रेम से समझावे, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार प्रेम से समझाएं अपने बच्चों को। अब बच्चे किस उम्र के हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे 12 साल से कम है, उनकी उम्र 12 साल से कम है, 5 7 8 10, तो उनको बार बार प्रेम से समझाएं। और नहीं माने फिर डांट लगाए, और डांट से भी नहीं माने फिर थप्पड़ लगाए। 2-3 थप्पड़ लगाओ, उनको दंड दो, तब वो सुधरेंगे। और थप्पड़ से भी नहीं माने तो उनका एक टाइम खाना बंद कर दो, उनका टीवी कार्टून पिक्चर बंद कर दो, उनको गार्डन में मत ले जाओ, उनको मिठाई मत खिलाओ, उनकी सुविधाओं पर ब्रेक लगाओ, थोड़ा थोड़ा दंड। तो दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, तो ऐसे दंड दे करके उनको सुधारें। फिर इतना सब करने के बाद भी नहीं सुधरते
कोई कोई ज़्यादा अड़ियल होते हैं, वो इतना सब दंड करके देख लिया तब भी नहीं सुधरते, इक्का दुक्का होता है ऐसा अड़ियल। तो उसको फिर एक उपाय है लास्ट, उसको फिर धमकी लगाएं, ये हमारा घर है, तुमको इस घर में रहना है तो हमारा कानून चलेगा, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, तब हम रखेंगे इस घर में, नहीं तो नमस्ते निकल लो, भाग जाओ हमारा घर छोड़ के, हम नहीं रखते तुम्हें अपने घर में। ये धमकी उसको लगाओ, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, अब मैक्सिमम 12 साल तक, बस 14-15 वाले को धमकी मत लगा देना ये हमारा घर है, वो भाग जाएगा उसको धमकी नहीं लगाना 12 साल तक। फिर 14-15 का हो जाए तो उसकी भी अक्ल आनी शुरू हो जाती है और शरीर में भी थोड़ी ताकत आ जाती है। फिर बातचीत से समझाएं, बुद्धि से समझाएं, प्रेम से समझाएं, तर्क से समझाएं, लॉजिक से समझाएं, प्रमाण से समझाएं। बस फिर समझाने का उपाय है, अगर आपका तर्क बलवान है और वो आपके तर्क के नीचे हार गया तो फिर आपकी बात मान लेगा, और अगर उसका तर्क बलवान है और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा, फिर आप अपनी बात नहीं चला पाएंगे। तो 12-14 साल 15 साल के बाद फिर ये समझना समझाना, बस यही एक उपाय है। अगर आपकी बात अच्छा आपसे नहीं समझ पा रहा, आपके पास इतनी टेक्निक नहीं है, विद्या नहीं है, समझाना आता नहीं, तो किसी विद्वान को बुलाओ, किसी सीनियर को बुलाओ, बुद्धिमान को बुलाओ, वो उसको समझा दे, जो इस काम में कुशल हो, एक्सपर्ट हो, वो दूसरे से सहायता लो, वो अब उसको समझा देगा। सारा जोर लगाने के बाद भी यदि कोई समझता है तो ठीक, और नहीं समझता तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, फिर संतोष करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। एक आखिरी उपाय और भी है। एक उपाय ये है कि जो आपका बेटा 30-32 का हो गया, 35 साल का हो गया, आप कहते हैं बेटा ये काम कर लो, वो कहता मैं नहीं करूँगा, तो उसका एक अंतिम उपाय ये है, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, हमारी संपत्ति तुम्हें देंगे, और हमारी नहीं मानोगे तो आर्य समाज को देंगे, प्रफुल्ली को दे देंगे फिर हम प्रफुल्ली को दे देंगे, वो अपना कहीं अच्छे काम में लगा देंगे, हमारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। ये आखिरी उपाय है। और जो कहे मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मैं जा रहा हूँ, उसको जाने दो, वो आपका बेटा है ही नहीं वो आपका बेटा नहीं है ही नहीं। वेदों का यही सिद्धांत है, जो आपकी बात मानता है वो आपका बेटा है। खून से कोई बेटा नहीं होता है, खून से कोई रिश्ता नहीं होता है। मामा कंस को देखा नहीं मामा कंस का नाम सुना है ना, वो भी तो कृष्ण जी का मामा ही था, कहाँ का मामा, उड़ा दिया ना उसको। तो जो हमारे अनुकूल नहीं चलता वो हमारा बेटा नहीं है। वेद में लिखा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, ये लिखा है वेद का मंत्र। बेटा वो होता है जो पिता के अनुकूल चले, वो बेटा है। और अगर खून का रिश्ते में बेटा और बाप के अनुकरण नहीं करता, बाप की बात नहीं मानता, तो काहे का बेटा, उसको निकालो। कितने सारे लोग अखबार में निकालते हैं, आज के बाद मेरे बेटे से मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना। ये बैठे 2-2 सीए, पूछ लो इनको, क्यों साहब लिखते हैं ना, मेरे नाम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, आज के बाद मैं इनसे कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम जानो और वो जाने। हाँ, लेवट देवट नहीं करोगी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। काट दिया ना रिश्ता। हाँ, लिखवाते ना, माता भी वही करे, मात्रा भवतु सम्मना, वेद का मंत्र है, उसी मंत्र में लिखा है। बेटा वो है जो बाप के अनुकरण करे, उसके पीछे चले, और माँ के साथ उसका विचार मिलता हो। मात्रा भवतु सम्मना, उसका मानसिक विचार माता के विचार के तुल्य होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो बेटा है। जिसका विचार माँ से नहीं मिलता, काहे का बेटा है, कोई बेटा नहीं है। जिसका विचार मिलता है, जो आपकी बात सुनता है, आपकी बात मानता है, आपके विचार के अनुकूल चलता है। ये बैठे हैं बहुत सारे बेटे आपके गुरुकुल रोजोड़ में बैठे हैं ना, ये सारे आपके बेटे। जिसका बेटा अपनी बात नहीं मानता, वो उनको बेटे गोद ले लो। यहाँ कई सारे बेटे बैठे हैं, उसका पुण्य मिलेगा आपको। अपनी संपत्ति उन लोगों पर लगाओ जो देश के लिए जीवन दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, धर्म की आचरण कर रहे हैं, वेदों का पालन कर रहे हैं, वो आपके बेटे। ये जापान से थोड़ी आए, ये आपके ही भारत के बच्चे हैं। तो ये देश के लिए काम करते हैं, वो आपका बेटा है। उसको बेटा बना लो और उसको दो संपत्ति, देखो देश का कल्याण होगा।
और जो नहीं मानता उसको छोड़ दो, छुट्टी करो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी। सुखी रहने के लिए 5 इम्पोर्टेंट क्या बात है? 5 बातें इंपॉर्टेंट सुखी रहने के लिए। अब तक तो वैसे मैंने सुखी रहने के लिए ही बताई थी। दुखी होने के लिए नहीं बताई। सुखी होने के लिए 4 दिन से लगा हुआ हूं मैं। यही बातें बता रहा हूँ। चलो आपने पूछी है, फिर बता देता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जब तक अगले काम की तैयारी चल रही है तब तक मैं आपको इस समय का लाभ उठा लेते हैं। तो सुखी रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर हमारा मालिक है, हम ईश्वर के नौकर हैं। क्या समझ में आया? सबसे पहला पॉइंट, सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर सबका मालिक है, हम उसके नौकर हैं। आपने सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना लालचंद जी? सेठ और नौकर का व्यवहार देखा है ना? हाँ, तो आप रोज करते ही है ना अपने नौकरों के साथ, चलो ये काम करो। जो नौकर सेठ की बात मानते हैं, सेठ उनसे खुश होता है या नहीं? उनका ध्यान रखता है या नहीं? और जो नौकर सेठ की बात नहीं मानता, उससे नाराज हो जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको दंड देता है। तो ईश्वर को अपना सेठ बना लो और खुद को उसको नौकर बना लो। जो ईश्वर कहेगा वो करेंगे, जो मना करेगा वो नहीं करेंगे। देखो आपका सेठ खुश हो जाएगा, हाँ या ना? तो पहला काम तो ये। दूसरा अपने माता पिता की सेवा करें अगर सुखी रहना हो तो। हाँ, दूसरा क्या बोला? अपने माता पिता की सेवा करें, उनके आदेश निर्देश का पालन करें, उनकी जितनी बातें वेदानुकूल हैं उन सबको मानें, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, अनुशासन में रहें। इससे आपको सुख मिलेगा। आजकल लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है, वो सब भोगवाद के पीछे पड़े। वो समझते हैं पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। नहीं होंगे। आपके जीवित माता पिता जितना आपको आशीर्वाद देंगे, जितनी आपको अच्छी अनुभव की बातें बताएंगे, जितना आपको प्रेम देंगे और अब तक दिया उन्होंने, उससे जो आपको सुख मिलता है वो भौतिक वस्तु से नहीं मिलता। आज के लोग विदेश भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कमा लो, अंत में दुखी हो जाएंगे। माता पिता भारत में, बच्चे विदेश में। तो विदेश में रहकर माता पिता का वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो शिक्षा नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिलेगा जो उनके साथ रहने से मिलता है। इसलिए बड़ी उम्र में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे माता पिता ने हमारी सेवा की या नहीं की ना? वो हमारी सेवा नहीं करते तो आज हम कहाँ होते? यहाँ थोड़ी होते। हाँ जी, चलो 29। तो दूसरा काम माता पिता की सेवा करें। तीसरा काम अपने घर में रोज हवन करें, यज्ञ हवन करें। आजकल प्रदूषण की बहुत भयंकर समस्या है, उससे अपनी रक्षा करनी है, अपनी आयु को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है। तो हवन रोज करें अपने घर में। सुखी रहने का ये तीसरा उपाय। अपने बच्चों को साथ बिठाएं हवन में। आप खाना खाते हैं, हाँ या ना? आपके बच्चे भी खाते हैं? सब खाते हैं? क्या आपको हवन करना जरूरी लगता है? आपके लिए हवन करना जरूरी है या नहीं है? तो बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है। आप बच्चों पर क्यों नहीं ध्यान देते? जब आप ये चाहते हैं कि हम हवन करेंगे, हमको फायदा होगा, तो आपके बच्चे करेंगे, उनको भी तो फायदा होगा। अगर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, ईमानदार बनाना है, देशभक्त बनाना है, मातृ पितृ भक्त बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, ईश्वर भक्त बनाना है, तो उनको ये हवन ज़रूर सिखाओ, उनको हवन के संस्कार दो। एक हवन सिखाने से 20 काम आपके अच्छे हो जाएंगे। इससे इतने अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसलिए रोज़ अब खुद भी हवन करें और बच्चों को भी साथ बिठाएं। कितने हो गए? 3 व 4। पहला क्या था? ईश्वर को अपना मालिक समझ लो, खुद को उसका नौकर। जो ईश्वर कहे वो करना है।
तो ईश्वर कहता है व्यवहार अच्छा रखो और अपना सुबह शाम ध्यान करो। तो ये 2 काम करने, वो ईश्वर का आदेश पालन हो जाएगा। तो व्यवहार को ठीक रखें, ईश्वर का ध्यान उपासना करें, एक काम। दूसरा, माता पिता की सेवा करें। तीसरा, दैनिक यज्ञ करें, बच्चों को साथ बिठाएं। चौथा, अपने आसपास प्राणियों को भोजन चारा खिलाएं। जो आपके आसपास प्राणी होते हैं, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, आदि आदि जो भी प्राणी मिलते हैं आपको, उनको भोजन खिलाएं, उनकी रक्षा करें। वो भी आपका ही काम है। उनकी कोई कारखाना नहीं, फैक्ट्री नहीं, खेती नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे भरोसे ही जीते और वो हमारी सेवा करते हैं। प्राणियों से हमको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये चौथा काम हो गया, प्राणियों की रक्षा करें, उन पर अत्याचार नहीं करें। और 5वां काम वो करें जो अब कर रहे हैं, सत्संग में जाएं, स्वाध्याय सत्संग करें। ये 5वां काम जरूरी है। देखो आपको यहाँ कुछ सुनने से लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? पिछले 4 दिन में आपको कितना लाभ हुआ? ये लाभ लेना हो तो फिर आपको ये 5वां काम, थोड़ा शास्त्र पढ़ना और सत्संग में आना, ये काम करना चाहिए। इससे आप बहुत सुखी रहेंगे। तो 4 दिन में आपने बहुत सारा लाभ उठाया। इन बातों का आचरण करें। दिनेश जी बोलिए। हाँ, बड़ों के जो पांव छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, इसका सरल अर्थ क्या है, ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, हम उनको अपने से बड़ा मानते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सेवा की है, हम उसका एहसान मान रहे हैं। ये एहसान मानने का तरीका है। उनका उपकार स्वीकार करते हैं, ये उसका तरीका है कि आपने हमारी बहुत सेवा की, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत विद्या दी, बुद्धि दी, बल दिया, खिलाया पिलाया, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत हमको गाइडेंस दी, बहुत सारे दुखों से बचाया, हमको पढ़ा लिखा के इतना पाल पोस के बड़ा किया। हम आपका उपकार मानते हैं। ये उपकार मानने की एक विधि है, इसलिए हम पाँव छू करके उनका आदर सम्मान करते हैं। और ऐसा करने से हमारे बड़े लोग आज भी हमसे खुश हो जाते हैं। बस उनको थोड़ा सा सम्मान चाहिए, थोड़ा सा सम्मान करो और आगे आशीर्वाद ले लो। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी और भी आगे सहायता करेंगे, जीवन भर करेंगे। तो ये पाँव छूकर नमस्ते करने का मतलब है। ठीक है, हो गया स्पष्ट? तो विराम देंगे, काम पूरा हो गया आज का। तो ये हमारे 27 सूत्र पूरे हो गए। आगे 28 में से नया प्रसंग चलेगा, वो अगली कक्षाओं में। इतना ही कहकर विराम। धन्यवाद। बता दूं, हमारी अगली कक्षाएं 3 दिन हो सकती हैं, 10, 11, 12 फरवरी 2023। 10, 11, 12 फरवरी 2023, 3 दिन में हम और अगली कक्षाएं